हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं आपका 120 घंटे के टाइम में। उसी सीक्वेंस में आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपका पाइप एंड सिस्टम। नल और टंकी इसको आप बोलते हो। लगभग 1.5 घंटे के टाइम में कंप्लीट टॉपिक हम कर देंगे और सभी टाइप हम इसमें कवर करेंगे, जितने भी टाइप इस टॉपिक में आपके आते हैं। ये काफी छोटा सा आपका टॉपिक होता है पाइप एंड सिस्टम का, लेकिन एसएससी इसमें बहुत ज्यादा कठिन सवाल आजकल पूछ रहे हैं। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन हाल ही के दिनों में एसएससी ने पूछे हैं। अगर आप सीजीएल 2024 की भी अगर बात करते हो, उसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं पाइप एंड सिस्टम में। ठीक है, देखिए इस वाले टॉपिक में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें मैंने बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं डाले हैं। मैंने, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं इसमें, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर के हैं जो, या फिर मॉडरेट क्वेश्चन डाले हैं। बहुत ही बेसिक या इजी क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं। देखिए, अगर आपने मेरी टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देखिए, तब जाके आपको ये वाली वीडियो आपकी समझ में आएगी, क्योंकि मेथड हम वही यूज करेंगे इसमें। देखिए, जो मैं अभी आपको ये कराऊंगा, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस तरह की आपकी पीडीएफ रहती है, ये अलजेब्रा की आपकी पीडीएफ है। ये कंप्लीट पीडीएफ में डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। रैंकर्स पाठशाला के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको कंप्लीट मैथ करना है तो ये आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आपको अर्थमेटिक मैथ की। ठीक है, लगभग कंप्लीट आपका अर्थमेटिक मैथ हो गया है। सिर्फ एक आपका बड़ा टॉपिक बचा हुआ है, एवरेज। बाकी आपके छोटे छोटे से टॉपिक ही एक एक घंटे के हैं, उनको भी बहुत जल्दी हम कवर कर देंगे। मैंने आपको बोला था कि जो आपका सीजीएल का 2025 का टीयर 1 होगा, उससे पहले हम कंप्लीट सिलेबस आपका कर देंगे। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो आपके बाकी एग्जाम है सिलेक्शन पोस्ट वगैरह के भी, उससे भी पहले हम कवर कर देंगे। हम अप्रोक्स मान के चल रहे हैं कि लगभग 15 से 20 जुलाई के आसपास आपका कंप्लीट सिलेबस हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो आप, अगर आप अब तक भटक रहे हैं, 400-500 घंटे का आपका मैथ का सिलेबस है। ठीक है, आपको रिवीजन करने में उसको लगभग 150-200 घंटे लगते हैं। जो वो आपका साइकिल है, 4-5 पंचवर्षीय योजना जो है, जिसमें 4-5 साल आपको लग जाते हैं पूरा करने में। ठीक है, अगर आप उससे परेशान हो चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी कुछ आपको उसमें मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, आप देखोगे लगभग परसेंटेज पे काफी अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स मेरे को हर एक वीडियो पे मिल रहा है, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ की भी आपको प्ले लिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे भी आपका कंप्लीट एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हो गया है। अभी मैं ज्योमेट्री पे काम कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार आपको ज्योमेट्री मिलने वाली है, बहुत, और बहुत ही शॉर्ट में मिलेगी, लेकिन सभी कुछ आपका कवर हो जाएगा उसमें भी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी आपकी जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा कंप्लीट मैंने 7-7 घंटे में दोनों टॉपिक कराए हैं। ठीक है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स इस पे आपका मिला है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो ये वीडियो है इसकी आपकी क्या विशेषताएं हैं, क्या की ये हाईलाइट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये मैं हर एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि हर एक का डाउट ये आता है कि इतने शॉर्ट में आप करा रहे हो सर, तो आप कुछ टॉपिक छोड़ रहे हो क्या, या फिर आप पूरे क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, सभी टाइप कवर नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये आपका कोई भी टॉपिक आपका पीछे नहीं छूटेगा। नो टॉपिक लेफ्ट बिहाइंड, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ये है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ कर रहा हूं मैं कवर। ठीक है, हम जो अप्रोच यूज करते हैं वो शॉर्टेस्ट रहती है, मोस्ट प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। हम फालतू की ट्रिक मैं आपको बिल्कुल नहीं बताता। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ एक टाइप के लिए, उसी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मैं आपको कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं बताता, ऐसा मेथड नहीं बताता जो आपको एग्जाम में याद ना आए। ठीक है, उसके बाद में जो सोल्यूशन हमारे रहते हैं, सभी सोल्यूशन हमारे वन लाइनर रहते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मैं आपको जो सोल्यूशन देता हूँ वो आपके वन लाइनर देता हूँ। ठीक है, सभी टॉपिक आपके टाइप वाइज रहते हैं। पहले तो टाइप वाइज आपको मिलेंगे, फिर टाइप के अंदर सपोज करो आपका जो एक टाइप है, ठीक है, मान लो कोई आपका एक टाइप है, उसमें आपके 15 क्वेश्चन है, तो आपको 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इजी। ठीक है, लेकिन इस वाले जो ये वीडियो है इसमें आपको इजी क्वेश्चन 2 ही मिलेंगे 15 में से। बाकी आपको 7 क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे और 7 से 8 क्वेश्चन आपको हाई लेवल के मिलेंगे, क्योंकि एसएससी ने लेवल बढ़ाया है। पाइप एंड सिस्टम में अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने। ठीक है, उसके बाद में मैंने एनालिसिस ऑफ मोस्ट रिसेंट एग्जाम एंड टॉपिक वाइज वेटेज देखा है, किस टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मान लो किसी टाइप से क्वेश्चन कम पूछ रही है एसएससी, उसके क्वेश्चन आपको इस वीडियो में भी कम मिलेंगे, और जो आपका फेवरेट टाइप है एसएससी का, उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आप यहाँ पे देख पाओगे, आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो थोड़े कम आते हैं। जैसे ये लीक और होल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे भी। ठीक है, फिर मल्टीपल इनलेट और आउटलेट पाइप होते हैं, जिसमें 10 आपके भरने वाले पाइप है टंकी को, और 10 पाइप आपके खाली करने वाले हैं। उस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कम आते हैं, तो उस पर आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, मिसलेनियस में आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन भी शायद है, एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं है। और ये वाले जो आपके टाइप 1 और टाइप 2 है, ये आपके काफी बड़े टाइप है, तो इसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद में बात करें कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह का इरिलीवेंट क्वेश्चन नहीं डाला है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो वो क्वेश्चन जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट थे ऐसे ही क्वेश्चन में डालता हूँ। ठीक है, आफ्टर दिस वीडियो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भैया कम से कम 50 क्वेश्चन लगा लो, या फिर आप एक काम करो 70 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बुक में है पाइप एंड सिस्टम के, सारे लगा दो, एक दिन में खत्म कर दो। ठीक है, उसमें से आपको 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे मार्क करने वाले, जो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उनको दोबारा आप रिवाइज करना। ठीक है, और साथ ही साथ हम ऑप्शन एलिमिनेशन, कैलकुलेशन टिप्स, ठीक है, यूनिट डिजिट से कैसे कर सकते हैं, जो आपकी कैलकुलेशन टिप्स होती हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी यूज होती है, वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलता हूँ। जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन होती है, कैसे आप कैलकुलेशन स्पीड आपकी इंक्रीज करोगे मैथ में, उसकी जो वीडियो है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हम कौन कौन से टाइप पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर में करने वाले हैं, तो बेसिकली ये बहुत छोटा सा आपका चैप्टर है, लेकिन मैंने फिर भी 4 टाइप इसमें आपके बनाए हैं। एक आपने देखा होगा कि सभी इंटल पाइप होंगे, मतलब सभी जो होंगे वो भरने वाले पाइप होंगे। ठीक है, जो सेकंड टाइप है उसमें कुछ इंटल पाइप होंगे, कुछ आउटलेट पाइप होंगे, मतलब या फिर आपका लीक हो सकती है, होल हो सकता है, मतलब इसमें क्या होगा आपका फिल भी करेंगे और एम्प्टी भी करेंगे, मतलब दोनों तरह के आपके इसमें पाइप होंगे, या फिर होल हो सकता है, लीक हो सकती है, इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद में ये जो जो आपके थर्ड और फोर्थ टाइप है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है आपको इन दोनों ही टॉपिक में। अगर मैं बात मल्टीपल इनलेट एंड आउटलेट पाइप, मतलब बहुत सारे आपके जो है वो आपके भरने वाले पाइप होंगे जो फिल करेंगे, और बहुत सारे आपके होंगे जो आप एम्प्टी करेंगे। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो इनको हम देखेंगे। और मिसलेनियस टाइप में आपने देखा होगा कि भैया एक नल है, उससे इतने फ्लो से जो आपका पानी बह रहा है, और वो सारा का सारा पानी एक बहुत बड़े टैंक में गिर रहा है, तो आपको ये बताना है कि 1 घंटे में वो जो मतलब टैंक का जो पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर 1 घंटे में कितना पानी फ्लो हो जाएगा, इस तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं। कुछ आपका मिसलेनियस टाइप भी है आपका, जैसे मैंने आपको कराया था, एक फॉर्मूला बताया था ना, x=√ab, जो आपको टाइम एंड वर्क का मैंने एक बताया था लास्ट वाला टाइप। ठीक है, वो वाला टाइप भी इसमें यूज होगा। ठीक है, ऐसे बोल देगा कि एक पाइप है वो दूसरे पाइप से 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, लेकिन दोनों मिलके 9 घंटे कम ले रहे हैं, इस तरह से जो होता है वो भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। और देखिए, मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैप्टर को देख रहे हो पाइप एंड सिस्टम को, और आपने अब से पहले टाइम एंड वर्क नहीं किया, टाइम एंड वर्क चैप्टर आपने नहीं किया, टाइम एंड वर्क की क्लास आपने नहीं की मेरी, ठीक है, तो पहले आपको टाइम एंड वर्क की ही क्लास करनी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एलसीएम मेथड जो बताया है, जो बेसिक मेथड होता है जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, वो वाला, और वो ही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कि मैं बिल्कुल बेसिक से मैंने उसमें बहुत आराम से आपको समझाया था, इतने बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हर कोई, मतलब देखो सीधी सी बात ये है कि पहले आप टाइम एंड वर्क ही करते हो, उसके बाद आप पाइप एंड सिस्टम करते हो, सीधी सी बात ये है। जो वहां पे मेथड यूज, यहाँ पे भी आपका सेम ही मेथड यूज होगा, जो टाइम एंड वर्क में मेथड यूज होगा वही मेथड आपका, जो एलसीएम मेथड आपका होता है वही यहाँ पे यूज करूंगा मैं। ठीक है, इतना आप समझे। तो अब स्टार्ट कर देते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हो। पहला टाइप आपका देखते हैं क्या है, ऑल इनलेट पाइप, सभी के सभी आपके क्या हैं वो फिल करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ये वीडियो के स्टार्टिंग में सभी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और पाइप एंड सिस्टम वाला जो आपका चैप्टर है ना, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये वाला चैप्टर है, इसको बहुत आप हल्के में लेते हो, लेकिन कभी कभी एसएससी इससे इतना शानदार, और हाल ही के जो आपके ईयर हैं उनमें जो हाल ही में क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, क्या गजब शानदार क्वेश्चन पूछे हैं पाइप एंड सिस्टम से, हिला के रख दिया आपको। ठीक है, अभी देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले हैं मैंने, आपका मेंस में आया है 2024 में। ठीक है, 2024 के प्री में आए हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे, वो आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर आपकी जो तैयारी है ना, मतलब लगभग 90% से नहीं बनते एग्जाम टाइम में, क्योंकि प्रेशर भी तो होता है ना वहां पे, इतना कूल माइंड थोड़ा ही होता है आपका वहां पे जितना घर पे होता है। ठीक है, तो आप देखना, लास्ट तक बने रहना, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल इस वाले चैप्टर में, बिल्कुल आपका ये आज से फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, 3 पाइप्स PQN आर कैन फिल सिस्टन इन 40 मिनट, 80 मिनट्स एंड 120 मिनट रेस्पेक्टिवली। Initially, all the pipes are open. After how much time in minutes should pipe Q and R turn off so that the cistern will be completely filled in just half an hour? ठीक है, ये क्या कह रहा है, 3 पाइप है P, Q और R, जो 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर देते हैं एक टैंक को। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कितने समय बाद, मिनटों में, मिनट में बताना है आपको, क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए
ताकि टंकी सिर्फ आधे घंटे में पूरी भर जाए। ठीक है, ये आप क्वेश्चन समझ गए। अब देखो मेरी एक बात सुनो, आपको लगेगा कि सर आपने तो स्टार्टिंग में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, आप पहले इजी कराते हैं कि भैया पी भरता है 20 घंटे में, क्यू भरता है 30 घंटे में, दोनों बताओ कितनी देर में भरेंगे। तो आप एलसीएम लेते, यहाँ पे 60, यहाँ पाता 3, यहाँ पाता 2, 60/5 करते तो 12 घंटे 12 आवर आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेते। लेकिन भैया मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराए हैं बेसिक क्वेश्चन, मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो टाइम होता है टाइम की ही वैल्यू होती है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन अच्छे डाले हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं डाले। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे टाइम एंड वर्क अगर आपने पहले देखा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ये समझो। देखो पहले मैं लिख लेता हूं। देखो एक पी है, ठीक है, वो 40 मिनट में भरता है। क्यू जो है आपका वो भरता है 80 मिनट में, और आर जो है वो फिल करता है 120 मिनट्स में। तो मैंने एलसीएम मेथड बताया था, तीनों का एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो एलसीएम तीनों का 240 आ जाएगा, सीधा सीधा से। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 4 6 24, मतलब 40 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे 240 मिलेगा, जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 80 में जब करोगे तो यहां से मिल जाएगा 3, और जब 120 इंटू 2 करोगे तो 240 मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अब देखो, अब आगे आपको अभी होल्ड रखना है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इनिशियली ऑल पाइप्स आर ओपन, शुरुआत में सभी खुले हुए थे। आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स शुड द पाइप क्यू एंड आर टर्न ऑफ। देखो ध्यान से समझो, ये जो क्यू और आर है ना, ठीक है, ठीक है, ये आप समझो, ये पूछ रहा है कितने टाइम बाद ये इनको बंद कर दे, ताकि जो आपका टोटल टैंक है वो 30 कितनी देर में भर जाए भैया, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में फुल हो जाए। ठीक है, ये समझो, वो कह रहा है कि क्यू और आर को कितनी देर में बंद कर दे ताकि इसको आधा भरने में 30 मिनट लगे। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ भैया, हमें जो सीधी उंगली से घी ना निकाल के टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। ठीक है, तो कान सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ना पड़ता है। तो हम क्या देखेंगे, आप देखो यहां से आपको एक चीज पता चला, जो हमारा पी है ना, पी ने तो भैया 30 मिनट काम किया होगा, 30 मिनट काम करेगा ना जब तक। भैया बंद किसको कर रहे हो, आपने बंद किया है क्यू और आर को, पी को तो नहीं छेड़ा। पी ने तो 30 मिनट काम किया होगा, तो आप मेरे को बता दो पी ने 30 मिनट में कितना काम करेगा। ठीक है, ये एक बार मैं बता देता हूं, ये होता है कितना टाइम लग रहा है, और यहां से निकलता है 1, मतलब ये एफिशिएंसी निकलती है इधर, इसको आप बोल सकते हो एफिशिएंसी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको 1 मिनट वर्क, 1 मिनट का काम निकलता है। ठीक है, 1 मिनट का काम निकलता है, या फिर एफिशिएंसी भी इसको कहते हो, या फिर इसको कहते हो कि कितना काम करता है पर यूनिट ऑफ टाइम। कहीं पे मिनट दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में मिनट दिया है, कहीं पे दिन दिए होंगे, कहीं पे घंटे दिए हुए होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, पी जो काम कर रहा है वो 6 काम कर रहा है। मैं एक बार लिखता हूं इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए, पी 1 मिनट वर्क, 1 मिनट वर्क कितना है पी का, आप बोलोगे सर 6, तो पी 30 मिनट वर्क कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब बोलो, पी ने तो अपना काम कर दिया, पी से आपने पूरे 30 मिनट काम करा लिया। ठीक है, जो बाकी जो काम है, जो भैया देखो अभी लिखता हूं मैं वर्क रिमेनिंग। ठीक है, वर्क रिमेनिंग कितना है, आप बोलोगे सर टोटल काम कितना था, ये यहाँ पे टोटल काम आता था, ये आपको पता होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क पड़ा था 240, क्या था टोटल वर्क होता है आपका, तो आप बोलोगे वर्क रिमेनिंग हो जाएगा 240 माइनस 180, जो आएगा आपका 60। तो भैया जो 60 काम है ना, ये क्यू और आर ने किया होगा, क्योंकि आधे घंटे में आधी भर गई वो टंकी। ठीक है, तो पी से आप पी स्टार्टिंग से और लास्ट तक काम किया, जो आपका पी नल था उसने शुरू से आखिरी तक काम किया, तो 30 मिनट का उसका काम निकाल दिया। बाकी जो काम ये 60 आया, ये जो 60 काम आया, ये तो किसने किया होगा, क्यू एंड आर ने। तो क्यू प्लस आर जो 60 काम करेंगे वो कितनी देर में करेंगे, तो क्यू प्लस आर करते हैं 1 मिनट में, 3 एंड 2, तो 3 + 2 जब करोगे, ठीक है, 3 + 2 क्या है, ये क्या है, 3 + 2 लिखोगे, क्यू एंड आर 1 मिनट वर्क है, ये 1 मिनट का काम है ये, तो आप बोलोगे ये आएगा सर 60/5 या फिर 12 मिनट। तो आप कह सकते हो 12 मिनट के बाद में हमने बंद कर दिया क्यू और आर को। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करूंगा, बाकी नहीं करूंगा भैया। देखो हमने पी क्यू आर को 12 मिनट बाद बंद कर दिया, मतलब क्यू आर को 12 मिनट बाद बंद कर दिया, तो पी क्यू आर ने 12 मिनट काम किया होगा तीनों ने इकट्ठे, तो इनका हो जाएगा, मतलब देखो 6 + 3 6 3 9 11 11 इंटू 12 मिनट काम हुआ, प्लस फिर जब 12 मिनट बाद कर दिया तो
तो आगे 18 मिनट बच गया, वो किसने किया होगा, पी ने 6 काम। अब देखो ऐड करके 240 आ रहा है क्या, ये आएगा 132 प्लस 6 4 6 कम 4 4 10, तो बिल्कुल सही हो गया, ये 240 ही आ गया, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ और थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में टाइम ले लिया, आगे नहीं लेंगे, अब समझ गए हैं आप समझ गए हो। अब देयर आर टू पाइप्स टू फिल ए टैंक टुगेदर, दो पाइप है, मान लो एक ए है एक बी है, दे कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, वो क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, 15 मिनट में भर दे रहे हैं, ए प्लस बी मिलके 15 मिनट में भर रहे हैं। लेकिन इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन इन 1.5 टाइम एज फास्ट एज द अदर पाइप, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो दे दिया या टाइम का रेशो दे दिया, देखो इधर यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, टाइम, एक सेकेंड, ये दे दिया है आपको टाइम। ठीक है, टाइम, यार ये एम क्यों नहीं बन रहा है ढंग से, टाइम रेशो। ये कह रहा है मान लो एक पाइप ए है एक बी है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक पाइप जो है फिल द टैंक इन 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज द अदर, मतलब अगर ए कर रहा है, ठीक है, एक कर मान लो, बी कर रहा है मान लो 1 घंटे में, तो ए करेगा, ठीक है, इससे मतलब जल्दी कर देगा, कितना, हाफ, 1.5 टाइम फास्टर कर देगा। तो ऐसा कर लो, उल्टा लेके चल लो, एक सेकेंड, अगर मान लो बी कर रहा है मान लो 3 घंटे में, ठीक है, तो ए कितनी देर में कम कर देगा, ऐसे, ठीक है, तो 3/3/2, तो ए कर देगा 2 घंटे में। देखो ध्यान से देखो, आवर आ जाएगा, ये आवर आ जाएगा, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है, छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा दिमाग है, कंफ्यूजिंग है, ये ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है, यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टैंक को भरता है, 1.5 गुना तेजी क्या हो गया भैया, अगर एक 3 घंटे लेगा तो दूसरा 2 घंटे लेगा, या फिर एक अगर 2 घंटे 1 घंटा लेगा तो ये वाला कितना लेगा, 45 मिनट, सीधी सी बात है। तो ये टाइम का रेशो आ गया। तो हम अगर बोलूं मैं आपको, एफिशिएंसी रेशो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी रेशो, तो आप बोलोगे सर ये उल्टा हो जाता है, इससे ये आएगा 3:2, ये टाइम का रेशो 2:3 कर लो और ये 3:2 कर लो। देखो भैया अब मेरी बात सुनो, एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी रेशो क्या है, इसको इधर लिखते हैं, एक सेकंड दो मेरे को, ध्यान से समझना। ए और बी का एफिशिएंसी रेशो क्या आया, ए एंड बी, वो बोलोगे सर आप वो 3:2 आ गया। तो भैया दोनों मिलके 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो 5 की एफिशिएंसी से जब काम कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है 15 मिनट। ठीक है, अगर एक की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो लगेगा 75 मिनट। और आपसे पूछा क्या है, दी फास्टर पाइप अलोन कैन फिल, मतलब जो फास्टर पाइप है उसकी एफिशिएंसी होगी 3, भैया 3 और 2 का रेस है तो फास्टर की 3 होगी, तो 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 75/3, 25 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसमें इसको सोल्व करने का तरीका डिफरेंट है। बस आपको दिया हुआ था दोनों पाइप 15 मिनट में फिल करते हैं, ध्यान से देखो एक बार और, दोनों पाइप 15 मिनट में फिल करते हैं, और ये बोला होता है कि एक पाइप जो है ना वो उससे 1.5 गुना तेजी से भरता है, 1.5 गुना तेजी से, हिंदी में बोल ले बिल्कुल। ठीक है, तो अगर वो 3 घंटे में भर रहा था तो ये 2 घंटे में भर देगा। ठीक है, तो हमने ये इनका टाइम का रेशो था, एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया 3:2, तो दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5, तो 5 मतलब दोनों की एफिशिएंसी, उससे टाइम लग रहा है 15 मिनट, एक से लगेगा 75, 3 से लगेगा, जो फास्टर है उसकी एफिशिएंसी है 3, तो उससे लगेगा 25 मिनट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खत्म कर दो, आगे चल लो। देखो क्या कह रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 48 मिनट्स एंड 66 मिनट, मतलब ए भर सकता है 48 मिनट में और बी भर सकता है 66 मिनट में। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में खोल दिया, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड पाइप बी क्लोज सो दैट द टैंक गेट्स फिल्ड इन 32 मिनट्स। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या कह रहा है कि कितनी देर के बाद में, ठीक है, कितनी देर के बाद में बी को बंद कर दें ताकि जो टैंक है वो 32 मिनट्स में फिल हो जाए। ध्यान से समझना, ठीक है, लैंग्वेज का खेल है बस। तो भैया अगर 32 मिनट्स में टैंक को फिल करना है और बी को हमने मान लो एक्स टाइम में, वाई टाइम में, कुछ भी टाइम में बंद कर दिया, लेकिन 32 मिनट्स ए तो काम करेगा ना, जब तक टाइम टैंक आपका फुल होगा तो ए तो काम करेगा। तो यहां से आप सीधा सीधा ले लो, इसको नीचे लिख के सोल्व कर लेंगे। पहले एलसीएम मेथड से 48 आया, बी 66 आया, इनका एलसीएम ले लो भैया, क्या आएगा, 11 तो इनमें है, फिर 8 भी है और 6 भी है। एलसीएम मत लो यार, ऐसे ले लो, जल्दी हो जाएगा, 8 6 48 11, क्या आएगा, 11 6 66 8।
ठीक है, वैसे तो एलसीएम इसका और कम हो सकता था। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या कह रहा है, ये 32, ये टोटल काम आया 48 × 11। ठीक है, माइनस, अब देखो 32 मिनट काम कराओगे ए से, -32 × 11 कर दिया हमने, ए का 32 मिनट का काम, तो ये क्या आएगा, रिमेनिंग वर्क आ गया है ये। तो रिमेनिंग वर्क आया कितना, सोल्व करो, क्या आएगा, 11 कॉमन इंटू 16 आ जाएगा, क्या आएगा, इसको 11 × 16 ही रहने दो, अभी आगे हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, अब ये वाला काम करेगा बी, मतलब ये वो काम है जो बी ने किया है बंद होने से पहले। तो आप बोलोगे, तो सर जो बी बंद हुआ है हमारा, उसमें जो टाइम लगा है, टाइम फॉर विच, वो टाइम जिसके लिए, फॉर विच बी हैज वर्क, मतलब जितने टाइम के लिए बी ने काम किया है, वो कैसे निकलेगा, भैया काम किया है बी ने 11 × 16, और बी एक टाइम में काम करता है, 1 मिनट में काम करता है 8, तो 8 दूनी 16, तो 11 × 2 22 मिनट, 22 मिनट क्या होगा आंसर, तो 22 मिनट आंसर हो जाएगा भैया। आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट, देखो देखो कितना आपको सातिर सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ी सी लैंग्वेज है इसकी। मैंने बोला था ना आपको, ये आ भी नहीं रही मेरे को, जो स्पेस है ना वो भी कम मिलेगा सोल्व करने का। ठीक है, देखो अभी कैसे करेंगे, आपको बोल रहा है पाइप एम एन एंड एस कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट, 50 मिनट एंड 100 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनिशियली पाइप एन एंड एस आर kept ओपन फॉर 10 minutes, then pipe N is shut while pipe M is open. ठीक है, pipe S is closed 15 minutes before the tank overflow. How much time in minutes will it take to fill the tank if 3 pipes work in this pattern? अब देखो ध्यान से समझो, मैंने बोला इजी क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में चैप्टर के कि भैया ये वाले क्वेश्चन जो अभी पूछे हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। देखो इसको ना आप पहले तो, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो पहले तो आपको स्किप करना होता है। ये आपको जैसे ही एग्जाम में दिखा, सबसे पहले क्या करोगे, इसको स्किप करोगे, सेकंड राउंड में देखोगे अगर सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो थर्ड राउंड में देखोगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो, पहले यहाँ पे ये लिख लू मैं, एम एन और एस, एम करता है 25 मिनट में, एन करता है 50 मिनट में, और एस करता है 100 मिनट में फिल कर देता है। ये क्या कह रहा है, इनिशियली एन और एस को खोला गया। ठीक है, पहले क्या हुआ, इधर यहां पे लिखता हूं, एन और एस को खोला गया। ठीक है, आर कैप 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में क्या है कि एन को बंद कर दिया और एम को खोल दिया, तो मतलब 10 मिनट के बाद में एम और एस ने काम किया। सीधी सी बात यही तो है, और एस को क्लोज कर दिया 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। तो मतलब अगर टोटल टाइम अगर टी लग रहा है, तो एस क्लोज कब किया है, एस को क्लोज किया है T-15 मिनट पे, ये ध्यान रखो बस, एस को क्लोज किया है T-15 मिनट में। तो यहां पे क्या आ गया, अब बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया था ना, एक टाइप कराया था टाइम एंड वर्क में, इधर मैं लिखता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं भैया, सूडो वर्क। ठीक है, सूडो वर्क कराया था ना, अगर पहले बंद कर रहे थे, ठीक है, तो आपको सूडो वर्क का कंसेप्ट बताया था, इसको ध्यान रखना, ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, ध्यान से रखो, ध्यान से देखना इसको अच्छे से। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पहले एलसीएम मेथड से सोल्व करो, थोड़ा कुछ समझ में आएगा। ये 100 आया, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, खत्म हो गया। अब देखो टोटल वर्क कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है भैया, टोटल वर्क आपका 100 आ गया, ध्यान रखो। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले करते रहो, जो बोला है वो कर रहे हो, बहुत आसान पड़ेगा क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है बस। एन और एस 10 मिनट के लिए काम किया, तो एन और एस मतलब इन दोनों ने 10 मिनट के लिए काम करा, तो आप बोलोगे रिमेनिंग वर्क बचेगा आपका, टोटल वर्क। ठीक है, माइनस एन प्लस एस, वर्क में लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ उसमें। ठीक है, आप बोलोगे टोटल वर्क 100 माइनस एन प्लस एस का एक टाइम का वर्क आएगा 3। ठीक है, इनटू कितनी देर काम किया है, 10 मिनट, तो यहां से मिलेगा आपको 70। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 70, ये हो गया रिमेनिंग वर्क। अब देखो अब क्या किया, अब एम और एस काम करेंगे, तो भैया 70 आपका काम आ गया, एम और एस काम करेंगे लास्ट तक। ठीक है, लेकिन एस जो है, जो एस है ना ये हमारा, ये जो हमारा एस है, ये 15 मिनट पहले बंद कर देंगे। तो मैंने सूडो वर्क के कंसेप्ट में क्या किया था, ऐसे आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, आप उससे 15 मिनट काम कराओगे जबरदस्ती, तो हम उसको जाने नहीं देंगे। ठीक है, जबरदस्ती काम कराएंगे 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट एस काम करेगा, तो एक 15 × 1 मतलब 1 मिनट में जितना काम करता है, तो 15 मिनट का काम ऐड कर देंगे टोटल वर्क में, और डिवाइडेड बाई ये आया
लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये है आपका रिमेनिंग वर्क, ठीक है, ये है रिमेनिंग वर्क, ये है एस, एस का 15 मिनट वर्क, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे डिवाइड किससे करेंगे, दोनों एम और एस काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई एम प्लस एम एफिशिएंसी, ठीक है, ये ध्यान से देख लेना आप। अब देखो कैसे करेंगे, ये आएगा 70 प्लस 15 प्लस एम और एस की एफिशिएंसी, मतलब एम की 4 है और एस की कितनी है 1, तो ये आएगा 4 और 1 5, तो ये आएगा 17 और 85/5 या फिर 17, ठीक है। तो 17 आंसर नहीं, अगर इसमें 17 भी दिया होता ना तो आप लगा के आगे चले जाते, वो हो जाती है आपकी सीली मिस्टेक। लेकिन आपसे पूछा क्या है, लास्ट वाली लाइन में बोलता हूँ, आपकी सीली मिस्टेक बहुत कम हो जाएगी, आपको लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़नी है। देखो, तो टैंक को भरने में कितना मिनटों में समय लगेगा, तो भैया इन्होंने देखो यहां से ये जो एम और एस ने काम किया है ना, ये करा है 17 मिनट, लेकिन पहले एन और एस ने भी तो 10 मिनट काम किया था, तो टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम आप बोलोगे वो आ जाएगा सर हमारा 10 मिनट प्लस 17 मिनट। देखो इधर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 10 मिनट है एन प्लस एस और 17 मिनट है एम प्लस एस, तो आंसर आया 27 मिनट, 27 मिनट आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आसान नहीं था ठीक क्वेश्चन था, लेकिन किया जा सकता था। लेकिन मतलब क्या है कि एग्जाम में जो आपका, हमें तो पता है ना, हम तो उस जो आपका फेज था उससे गुजर चुके, तो एग्जाम में जो आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, उस टाइम पे मुश्किल पड़ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। वैसे हो जाएंगे घर पे तो आराम से हो जाएंगे, जितना शांत दिमाग रखोगे उतना जल्दी हो जाएगा ये। अब देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30 मिनट्स एंड 40 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप्स आर ओपन फॉर एक्स मिनट, ठीक है, दोनों को एक्स मिनट के लिए खोला जाता है, एंड देन बी इज क्लोज एंड ए कंटिन्यू टू फिल, इफ द टैंक वॉज कंप्लीटली फिल्ड इन टोटल टाइम ऑफ, ये 22.5 मिनट लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए और बी, ए भरता है 30 मिनट में, बी भरता है 40 मिनट में, एलसीएम ले लो, 100, ये 60 आ जाएगा, नहीं 120 आया, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। अब देखो क्या बोल क्या रहा है, अब आपको बोल रहा है कि भैया दोनों को, मतलब दोनों को खोला गया, ठीक है, लेकिन एक्स मिनट के बाद में बी को बंद कर दिया गया, तो भैया हमें हमें नहीं मतलब एक्स मिनट से, हमें ये मतलब है कि, और जो टैंक है वो 22.5 मिनट में फिल हो गया, तो हमें तो इससे मतलब है कि भैया ए तो, ए ने स्टार्टिंग से और लास्ट तक काम किया है 22.5 मिनट, बस ए ने, हमें इससे मतलब है। तो ए का अ, इसको ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाई ए, आप यहां पे लिख लो वर्क डन बाई ए इन 22.5 मिनट, ठीक है, मिनट है आवर है, मिनट ही है, ठीक है। तो ये वो क्या आएगा आपका 22.5, और 1 मिनट में करता है 4, तो आएगा 45, 90, 90 हो गया। अब बोलोगे रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क आएगा 120 माइनस 90, वो आ जाएगा 30, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क, मतलब टू कंप्लीट दी वर्क नहीं, तो बी तो हम बंद कर दिया, मतलब देखो यहां पर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाई बी, ये टाइम भी नहीं लिखना है यार, यहाँ पे टाइम टेकन क्यों लिख रहे हैं हम, हमें तो बोला है ना एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप लिखोगे एक्स, ब्रैकेट में लिखोगे द टाइम फॉर बी हैज वर्क, वो टाइम जिसके लिए बी ने काम किया है बंद होने से पहले, ठीक है, वो आएगा आपका, एक्स की वैल्यू निकलेगी 30 और बी की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से काटो 10, आंसर आएगा 10 मिनट। मतलब जो एक्स है 10 मिनट बाद बी को बंद कर दिया, ठीक है, और फिर ए ने भरा। अब देखो इसको ना ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो 10 मिनट जो है वो काम किया ए प्लस बी ने, ठीक है, और उसके बाद में 12.5 मिनट करेगा ए, तो उसको वेरीफाई अगर करना है तो ए प्लस बी कितना होगा 7, तो 7, इनकी एफिशिएंसी 7 है ना, 7 × 10 करोगे तो 70 आएगा, प्लस 12.5 × 4 50 आएगा, तो 120 ही आएगा, तो वेरीफाई भी हो गया आपका, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है ये तो। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोला है पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट, 30 मिनट और 60, मतलब मिनट नहीं है घंटे है इस बार तो, 20 घंटे, 30 घंटे, 60 घंटे रेस्पेक्टिवली, पाइप ए बी एंड सी आर ओपन। अच्छा टाइम के हिसाब से जब खोलता है, इसको देखो कैसे करना है, वो तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले तो ये लिख लो, पहले ए बी और सी, ये तो आपको करना ही है लगभग हर एक क्वेश्चन में। ये 20 आया, ये 30 घंटे में भरता है, 60 घंटे में भरता है, पहले एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा, तो 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ये इतना काम तो हो गया।
उसके बाद में देखो, ए को खोला 7 बजे, बी को खोला 8 बजे और सी को खोला 9 बजे। तो आपको बताना है यहाँ पे कहीं भर रहा है वो, ठीक है, फील्ड। तो आपको बताना है कि भैया ये टाइम भी छोड़ दो, ठीक है, ये कितने बजे भर जाएगा वो, इस अगर इस हिसाब से आप खोलते हो टैंक को। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप क्या करो, देखो यहाँ पे ए खोला, ठीक है, यहाँ पे ए खोला, तो ए ने यहाँ तक काम किया, मतलब देखो इधर ए ने 7 बजे से लेके और 9 बजे तक कुछ काम किया होगा, और यहाँ पे बी ने भी आपका यहाँ तक काम किया होगा। यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ पे लिख लो बी। अब देखो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझ रहा हूँ, विजुअलाइज करो अच्छे से। देखो ये जो टाइम है ना, 9 बजे, 9 बजे तो आपका ए भी खुल चुका, 7 बजे खुल गया था ए, बी खुल गया था 8 बजे, और अब सी भी खुल गया। तो अब ये तीनों काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां तक 9 बजे तक जितना काम किया है ए ने और बी ने, वो पहले टोटल काम में से घटा दो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये देखो टोटल वर्क, यहां पे लिख लेते हैं, टोटल वर्क माइनस ए 2 आवर वर्क, मतलब ए तो 2 घंटे काम करेगा ना, 7 से 9, माइनस, ठीक है, माइनस बी 1 आवर वर्क, 1 आवर, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस लगता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी हटाओ यहाँ से। हम करते हैं ए का 2 आवर का वर्क, ठीक है, तो आप करोगे टोटल वर्क है 60, ए करेगा 2 घंटे में, कितना करता है 1 घंटे में 3, तो 6, बी करेगा 1 घंटे में 2, तो ये करोगे 60 - 8 या 52, 52 काम हो गया। अब देखो, अब आपका 52 काम हो गया 9 बजे तक, मतलब सॉरी, 9 बजे तक इन्होंने दोनों ने मिलकर 8 काम कर दिया और टोटल काम ये था। तो 52 काम क्या है, ये है रिमेनिंग वर्क, और रिमेनिंग वर्क आप कराओगे बी ए बी सी तीनों से, तो 52 डिवाइडेड बाई 3 2 5 और 1 6, तो ये आएगा 6 × 8 = 48 और 4/6, या फिर आप बोलोगे सर ये आएगा 8 2/3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 8 आवर तो है ही, 8 आवर तो पूरा आ गया, और 2/3 आवर को आप लिख सकते हो 60 से मल्टीप्लाई करके, ये 20 आएगा 40 मिनट, मतलब 8 आवर 40 मिनट। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखूंगा, 9 बजे के बाद में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 8 आवर 40 मिनट। तो आपसे टाइम पूछा है, तो आप बोलोगे 9 + 8 आवर की अगर ऐड करते हो, 9 और 8 17 बनता है, 12 के बाद में 5 घंटे और लगेंगे, तो 540, 540। देखो सीधा सीधा ना, 9 बजे के बाद में 8 घंटे जोड़ लो तो 5 बज जाएंगे शाम के, और 40 मिनट हो रहे हैं, तो 540 PM पे जो है वो आपका भर जाएगा, टैंक भर जाएगा। ठीक है, अब ये टाइप खत्म होता है। अब ये नेक्स्ट टाइप है आपका, थोड़ा सा और इससे अच्छा है, ये खतरनाक है, आउटलेट पाइप और लीक इसमें बोलेगा कि आपका एक होल हो गया, जो भी है मैंने बताया स्टार्टिंग में। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे तब अच्छे से क्लियर होएगा। ठीक है, और ये अभी हाल ही के क्वेश्चन है, आपके सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, ए पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक, ठीक है, इन 12 आवर्स, बट ड्यू टू ए लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड। इसमें मैं एक आपको चीज बताऊंगा जिससे आपकी जो गलती है वो बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, बट ड्यू टू अ लीक इन एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स। देखो क्या कह रहा है, पहले कंसेप्ट समझो। एक टैंक है वो 12 घंटे में भर रहा है, लेकिन एक लीक की वजह से वो भरने में 18 घंटे लग रहे हैं। तो आप बोलोगे सर देखो इधर ये आपका टैंक है, ठीक है, ये आपका टैंक हो गया, ये यहाँ पे लीक है, और ये यहाँ से क्या है कि बड़ा आपका पाइप डल रहा है, अभी पानी डल रहा है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से लीक से पानी चला जा रहा है। तो अगर 1 घंटे में आपका ए भर रहा है, ए घर अगर मान लो फिल कर रहा है इसको 12 आवर में, तो यहाँ पे ये उस टाइम पे लीक बंद है, लीक काम नहीं कर रही। लेकिन अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी अगर 18 घंटे में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ए ऊपर से डाल भी रहा है और नीचे से निकल भी रहा है पानी। ये समझो, समझो। बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम, मतलब लीक की वजह से 18 घंटे लगते हैं, मतलब टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो लीक होती है, या फिर या तो होगा आपका आउटलेट पाइप, ठीक है, या फिर होगी आपकी लीक, या फिर होगा आपका होल। जब भी इनको लोगे तो जो काम होगा आपका वो नेगेटिव होएगा, इतना ध्यान रखना बस, आपकी सिली मिस्टेक बच जाएगी। अब देखो आगे, पहले ये ले लो, ये आएगा 36, 12×3 = 36, और 18×2 = 36। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और ए प्लस बी की कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो यहाँ पे जो है ना बी की वैल्यू जो निकलेगी, यहाँ से आपकी बी की वैल्यू निकलेगी -1। इतना ध्यान रखना, समझ गए, बी की वैल्यू -1 निकली। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि भैया अगर ए मान लो, सीधी सी बात ये है
कि ए की एफिशिएंसी तो 3 है और बी की -1 है, -1 कह सकते हैं या 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि अगर बी ए 12 घंटे में भर रहा है तो सी जो है वो खाली करेगा 3 गुने टाइम में, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1/3 है, तो 36 मिनट तो वैसे ही आ गया। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो और हम उसी मेथड से चलेंगे जिससे आप तक चलते आए हैं। आगे कह रहा है इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टू टेक एम्प्टी इट, मतलब लीक को कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में। तो टोटल वर्क कितना है, आप बोलोगे 32 है, और लीक की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टाइम कितना लगेगा, 32 आवर ही लगेंगे भैया। आंसर, ठीक है, आंसर है कहीं 32 आवर 36। अरे यार देखो, पहली तो बात ये है कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये 36 आएगा ना एलसीएम। ठीक है 36, तो यहाँ पे आएगा 36। एक सेकेंड में रब कर दूँ। ठीक है, क्या आएगा, ये 36 आएगा, ये भी 36 आएगा, तो आंसर भी 36 आएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। धीरे धीरे जो है ना लेवल बढ़ेगा। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीजीएल 2024 का ही है। क्या कह रहा है, 2 पाइप्स ए एंड बी। देखो, अगर मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ना आपका, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप पॉज करो वीडियो को, खुद से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और समझो उसको। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो, और अच्छे से समझो और फिर सोल्यूशन देखो। पहले खुद से भी ट्राई करो उसको सोल्व करने की। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो, फिर खुद से ट्राई करो सोल्व करने की। नहीं होता है तो मेरा सोल्यूशन देखो, हो जाता है तब भी मेरा सोल्यूशन देखो, हो सकता है मेरा शॉर्ट हो आपसे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। आपको बोल रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। ठीक है भैया, ये कितनी देर में भरते हैं आपके, ये भरते हैं आपके 10 मिनट में। ठीक है, तो लिख लो पहले, ए भर रहा है आपका 10 मिनट में और बी भर रहा है आपका 20 मिनट्स में। लेकिन द पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक, मतलब सी जो है वो 30 मिनट में खाली कर देना है। जब भी मैं आपको क्या बता रहा, जब भी ऐसे लिखोगे तो इसके नीचे ऐसे माइनस लगा देना, बस। इससे आपको ये पता चल जाएगा जो सी है हमारा वो नेगेटिव काम कर रहा है, वो खाली करने का काम कर रहा है, वो लीक है, वो आउटलेट पाइप है, वो होल है, ये समझ जाओगे। बस माइनस लिख देना। ठीक है, बाकी कुछ यूज नहीं है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। तो अब देखो, अब हम वैसे ही सोल्व करेंगे। ये आ गया 30। ठीक है, ये आएगा 10 या 30। ठीक है, ये आएगा, ये 30 नहीं आएगा। पहली तो बात, एलसीएम जो है वो आपका 30 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेता हूँ। ये क्या आया, आपने एलसीएम ले लिया 60। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 10 6 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन एट अ सर्टेन टाइम इन द बिगिनिंग। ठीक है, हाउ एवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड इन। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, इस पे स्टार लगाओ, पहले तो 2 स्टार लगाओ। ठीक है, इसमें क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सूडो वर्क का भी कंसेप्ट यूज होएगा, और सूडो वर्क ऐसा कैसा नहीं। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना सूडो की। ठीक है, सूडो वर्क का कंसेप्ट ऐसा वैसा नहीं, जो वहां पे ऐड करते थे यहाँ पे नेगेटिव करोगे। देखो मैं समझाऊंगा अभी, आपको मजा आएगा बहुत, ध्यान से देखो। ये क्या कह रहा है कि भैया तीनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन जो सी है ना, सी को 2 मिनट पहले क्लोज करा देते हैं हम। लेकिन अगर मैंने टाइप, अभी एक क्वेश्चन ऐसा मैंने इस वीडियो में भी कराया है, इस चैप्टर में भी कराया है, टाइम एंड वर्क में भी मैंने आपको कराया है। सूडो वर्क का कंसेप्ट क्या है कि भैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम आपसे, हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। भैया जो आपका सी है ना भैया, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको पकड़ के रखेंगे, भले ही जो हमारा टोटल वर्क है ना उसको हम बढ़ा ले। तो लेकिन यहाँ पे आप बढ़ाओगे नहीं। पहले वहां पे क्या करते थे, अगर ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, सी इतने दिन में काम करता है, लेकिन जो सी है ना उसको हम काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ जाता है वो। तो बताओ टाइम कितना लगेगा। तो टोटल वर्क में आप क्या करते थे, सी का 10 दिन का वर्क ऐड करते थे, सी का। लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आप यहाँ पे घटाओगे काम। देखो एक चीज समझो, अगर आपका टोटल वर्क 60 है और आप मान लो यहाँ पे बोलता है कि बी को बंद कर रहा है 10 मिनट पहले, तो आप क्या करते, इसमें 10 मिनट बी चला जाता 10 मिनट पहले। अगर आपको लास्ट तक काम कराना था तो बी 10 मिनट में जितना काम करता, बी तो पॉजिटिव था ना, 10 मिनट में करता 30 काम, तो ये ऐड करते। लेकिन यहाँ पे सी जो नेगेटिव है ना भैया, जो आपके लिए नेगेटिविटी फैला रहा है, जो आपका काम बिगाड़ रहा है, अगर वो 10 मिनट पहले जाता है तो आपके लिए तो ठीक है ना भैया, आपके लिए ठीक है ना अगर वो 10 मिनट पहले जाता है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन क्या है कि उससे गड़बड़ हो जाता है, सोल्व नहीं होता, तो हम उससे लास्ट तक अगर काम कराते हैं तो वो जितनी नेगेटिविटी फैलाता है उसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे। पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कैसे करोगे, अपना जो टोटल वर्क है उसको कम करोगे, सीधी सी बात है, समझने वाली। तो आप बोलोगे टोटल वर्क क्या होगा, 60 - 3 है, 60 माइनस सी का जो है
सी सीज 2 मिनट वर्क, मतलब सी का 2 मिनट का काम। ठीक है, अगर सी आपका भरने वाला पाइप होता, इनलेट पाइप होता, तो हम प्लस करते, लेकिन यहां पे करेंगे नेगेटिव। तो ये आएगा आपका 60 माइनस 2 × 2 56। देखो आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आ गया था हमारा टोटल वर्क, आपका कितना रह गया, ये टोटल वर्क नहीं है। ठीक है, हाँ ये टोटल वर्क आ गया आपका 56। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका 56 आ गया, डिवाइडेड बाई, अब तीनों काम कर रहे हैं क्योंकि बी मतलब जो सी का आपका 2 मिनट का था वो तो हमने ऐड करवा दिया। ठीक है, जो सी का हमारा 2 मिनट का काम था वो तो हमने ऐड कर दिया ना, टोटल 4 मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, जो सी का आपका 2 मिनट का काम था वो तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी ही करेंगे। तो आप बोलोगे सर 56 डिवाइडेड बाई ए, मतलब 6 + 3, और बी कितना है, ये आपका नेगेटिव वाला है, ये ध्यान रख रहे हैं, -2। तो ये करोगे आप, ये आएगा, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। 56 डिवाइडेड बाई 6×3=9=7 और 7×8=56, तो 8 मिनट जो है वो आंसर हो जाएगा। 8 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सीजीएल का टीयर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 जनवरी की जो आपकी शिफ्ट थी उसका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। इसमें आपका जो अल्टरनेटिव वाला था ना वो भी कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ए टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टी बाई एन आउटलेट पाइप इन 5.6 आवर, while an inlet pipe B can fill the same tank in 7 आवर। देखो इधर क्या कह रहा है, ए जो है वो 5.6 आवर में एम्प्टी कर रहा है, ये ध्यान रखना, माइनस बनाओ इसके नीचे, और बी जो है वो 7 घंटे में भर देता है। तो यहाँ से एक बात तो पता चल रही होगी कि बी की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है ए से, मतलब ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से। तो अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे पूछ रहा है इफ पाइप ए एंड बी आर टर्न ऑन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर, मतलब एक 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 घंटे के लिए खोले जाते हैं, जैसे अल्टरनेट काम कर रहे थे ना, वो एक अलग टाइप बनाया था मैंने टाइम एंड वर्क में, वर्क ऑन अल्टरनेटिवली। ठीक है, वैसे ही ये उसी के बेस पे क्वेश्चन है। आगे कह रहा है स्टार्टिंग विद द पाइप ए, तो मतलब काम कैसा हो रहा है, ये हो रहा है पहले घंटे में ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, अप टू लास्ट तक जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो मतलब पहले घंटे में ए ने किया तो ए तो नेगेटिव करेगा ना, बी क्या करेगा दूसरे घंटे में पॉजिटिव करेगा। ये क्या है, फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर, ये क्या है सेकंड आवर। ठीक है, सेकंड आवर, ये क्या है थर्ड आवर, ऐसे चल रहा है। समझ जाओ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इफ मतलब कैन फिल दी इतना इतना इतना। अब लास्ट में पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक, मतलब टैंक पहले फुल था तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो आप क्या करो, ये ले लो, इनका एलसीएम ले लो। देखो मैं 56 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन आप 28 भी लिख लोगे, तो 28 जब लिखोगे ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, ये आ जाएगा 4। ठीक है, करके देख लेना, चाहिए यही आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से देखो। ये आपका आपका टैंक था, ठीक है, ये आपका टैंक था, इसमें जो है ए जो है वो निकाल रहा था, मतलब ए निकाल रहा था, और जो बी है वो इसमें डाल रहा है। ठीक है, इतना ध्यान से समझना। और आपका स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में आपका ये फुल है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए ये एम्प्टी। में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है समझने का, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो ध्यान से समझ लेना बस। ठीक है, लास्ट में होना चाहिए एम्प्टी, स्टार्टिंग में होना चाहिए, स्टार्टिंग में फुल था, लास्ट में एम्प्टी कराना है। तो आप एक बात देखो, ये जो सीक्वेंस चल रही है ना आपकी, पहले ए ने एम्प्टी किया, फिर बी ने फिल कर दिया, फिर ए ने एम्प्टी कर दिया, फिर बी ने फिल कर दिया, तो ऐसे ही मान लो लास्ट में एक ए आएगा, ए इसको एम्प्टी कर देगा। आपको फाइनली चाहिए क्या, आपको फाइनली खाली टैंक चाहिए ना। मान लो यहाँ पे ए ने एम्प्टी कर दिया लास्ट टाइम, बिल्कुल लास्ट में जब खाली हो गया पूरा, फिर उसके बाद में बी से क्यों भरवाओगे, बी से भरवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काम तो आपका वहीं पे हो जाएगा जब वो खाली हो जाएगा। तो इस सिक्वेंस में क्या है कि हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हम सोल्व करते हैं। आपका टोटल वर्क आप लिखो 28, ठीक है, माइनस हम करेंगे, मतलब अगर आपको एम्प्टी चाहिए फाइनल में, तो जो एम्प्टी करने वाला पाइप है उसका 1 मिनट का काम घटा दोगे उसमें से, और अगर आपको टैंक फुल करवाना है और जो फुल करने वाला पाइप है उसका 1 मिनट का काम घटा दोगे, तो यहां से आप बोलोगे टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 28 - 5, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 23 यूनिट, मान लो इनको। अब यहां से एक बात देखो, ध्यान से देखना, ये आपका 5 काम कर रहा है नेगेटिव, ये 4 काम कर रहा है प्लस, तो आप बोलोगे ये जो 2 घंटे काम करेगा ना, ये यहाँ पे -5 करेगा, ये +4 करेगा, तो आप बोलोगे 2 आवर में -1 काम हो रहा है। एक सेकेंड, 2 आवर में
2 आवर में काम कितना होता है, 2 आवर में काम हो रहा है -1 यूनिट। ठीक है, या माइनस नहीं, ये तो 23 यूनिट भी तो खाली करना है ना टैंक, तो ये 1 यूनिट ही मान लो, +1 मान लो। तो आप बोलोगे सर हमारा 46 आवर में काम हो जाएगा हमारा 23 यूनिट। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 23 यूनिट हो जाएगा आपका 46 आवर में, बहुत ध्यान से आप समझना इसको। ठीक है, यूनिट। तो भैया आप मेरे को एक बात बता दो, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस में यहाँ पे लेता हूँ। आपने क्या काम किया, 46 आवर में आपका 23 यूनिट काम हो गया। अब बोलोगे जो जब 47th जो आवर आएगा ना, 47th आवर आएगा, उसमें कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ठीक है, तो ये आया 46 आवर का, 47th आवर में ए काम करेगा कितना, 5। तो आप बोलोगे 47th आवर के बाद में 47 आवर में टोटल काम कितना हो गया, 28 यूनिट। समझ गए ना, तो 28 यूनिट ही काम था आपका। समझ गए, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, 47 आवर। देखो हमने क्या किया, पहले ये हमने एलसीएम मेथड से एफिशिएंसी निकाली, फिर आपको अल्टरनेट काम करा रहा है, पहले ए काम कर रहा है, तो ए क्या है कि टैंक भरा हुआ है और टैंक आपको खाली चाहिए, और ए भी खाली कर रहा है। तो लास्ट में जब ए खाली कर देगा फाइनली, जो आपका आया 47th आवर में, जब ए फाइनली खाली कर देगा, उसके बाद भरवाने की क्या जरूरत है, उसको काम तो आपका हो जाएगा ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर खाली हो रहा है आपका, तो जो खाली करने वाला है उसका एक मतलब मिनट का काम, या फिर 1 घंटे का काम, या फिर 1 दिन का काम, वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल काम में से, और फिर देखते हैं कि मतलब टोटल इनका दोनों का मिलके 2 यूनिट, मतलब 2 मिनट में कितना काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया, 2 घंटे का काम आपका 1 यूनिट हो गया, 40 घंटे का 23 यूनिट हो गया, लेकिन काम था 28 यूनिट। तो जो 5 यूनिट बच गई ना, वो तो 47 आवर में ए कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है पी एंड क्यू कैन कंप्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर। मतलब पी भरता है 10 घंटे में, क्यू भरता है 15 घंटे में। ए पाइप आर कैन एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली विद वाटर इन 12 आवर। मतलब जो आर है नेगेटिव वाला काम है, घटा रहा है, मतलब खाली कर रहा है, 12 घंटे में करता है। तो पहले तो वही काम है आपका, वो 60 एलसीएम, 10 6 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, इतना काम हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहा है इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, मतलब इनिशियली जो है वो खाली है टंकी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पी एंड क्यू आर ओपन एट 6 AM एंड पाइप आर इज ऑल्सो ओपन एट 9 AM। देखो पी एंड क्यू है भरने वाले, ठीक है, और आपको बताना है बाई वॉट टाइम विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। अब देखो, तो एक बार पढ़ते चले जाओगे ना तो सोल्व होता चलेगा। देखो पी एंड क्यू को हमने 6 बजे खोल दिया, फिर 9 बजे हमने क्या किया, 9 AM पे हमने क्या कर दिया, पी एंड क्यू तो पहले थे ही, तो हमने यहाँ पे 9 बजे आर को भी खोल दिया। तो आप बोलोगे सर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पी प्लस क्यू, ठीक है, 3 आवर में काम कर देंगे सर हमारा 6 और 4 10, टोटल कितना करते हैं, 10 करते हैं। तो 10 × 3, तो 30 काम हो गया, 30 काम हो गया। अब बोलोगे रिमेनिंग वर्क कितना है, आपने पूरा भरना है, पूरा काम टोटल काम कितना था 60। देखो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू टोटल वर्क माइनस, ठीक है, पी प्लस क्यू 3 आवर वर्क। मैं लिख देता हूं एक बार, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। रिमेनिंग वर्क आएगा आपका, टोटल वर्क 60 था, इनने किया 30, तो रिमेनिंग वर्क 30 आ गया। तो आप बोलोगे सर 30 तो हमारा काम है रिमेनिंग, लेकिन अब करेंगे तीनों मिलके। देखो इधर लिखता हूं मैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये तो 30 ही है भैया। ठीक है, देखो आप बोलोगे सर काम है हमारा 30, रिमेनिंग डिवाइडेड बाई, अब करेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर। आप बोलोगे पी प्लस क्यू 10 है, लेकिन आर है नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 30 अपॉन पी मतलब 6, एक बार लिख देता हूँ 6 + 4 - 5, या बोलोगे 30/5, या फिर 5×6 = 30, तो 6 आवर लगेंगे। ये जो रिमेनिंग काम है इसको करने में 6 आवर लगेंगे। तो 9 बजे के बाद 6 घंटे और लगेंगे। तो क्या कह रहा है, बाई वो टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो भैया 6 आवर लग रहे हैं ना, तो 9 बजे के बाद 6 घंटे लग रहे हैं, 9 और 3 12, और 3 3 बज जाएंगे हमारे, तो 3 बजे मतलब 3 PM आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं 9 AM + 6 आवर इक्वल टू 3 PM आंसर। ठीक है, ऐसे करेंगे सोल्व। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कह रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। ए भर रहा है 30 घंटे में,
ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 50 आवर, मतलब लीकेज की वजह से 50 घंटे में भरा जा रहा है, मतलब ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, जो आपकी लीक है माइनस लगा दे नीचे, तो 50 घंटे लग रहे हैं। अब देखो एलसीएम ले लो 150, 3 पंजे 15 और 5 या 15। अब क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक, तो 130। आप यहां से ये देखो ए की एफिशिएंसी है, देखो यहां से ए की एफिशिएंसी है आपकी 5, ठीक है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है आपकी 3। तो यहां से आपको सीधा सीधा नहीं पता चल रहा कि बी की वैल्यू क्या आई -2, या बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बी को टाइम लगेगा पूरा कंप्लीटली एम्प्टी करने में 150/2 या फिर 75 आवर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, देयर आर 2 वाटर टैप्स इन ए टैंक, दो टंकियां हैं आपकी, विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर रेस्पेक्टिवली। देखो एक ए है वो 12 घंटे में भरती है, एक बी है वो 18 घंटे में भरती है। इट इज सीन दैट देयर इज अ लीकेज पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 36 आवर। ये क्या कह रहा है, ए 12 घंटे में भर रही है, बी 18 घंटे में भर रही है, लेकिन एक सी जो है वो लीक है नीचे और वो उसको 36 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, 36 आवर में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब आगे पढ़ो, देखो ये क्या कह रहा है, इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक एंड द लीकेज पॉइंट वॉज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर, देन इन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। देखो ये समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए प्लस बी खोल दिए, ठीक है, और सी भी करेगा क्योंकि लीक है तो काम तो वो भी करेगा ना, 1 आवर के लिए काम किया, और इन्होंने क्या किया, 1 आवर के बाद रिपेयर हो गया। रिपेयर क्या हो गया, लीक। तो एक एक आवर के बाद में क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ ए प्लस बी ही काम करेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप क्या करो, ये एलसीएम लो, 36 क्या आएगा, 12 या 36, 18 दूनी 36 और 36 ही कम 36। तो आप बोलोगे जो पहले 1 घंटे काम होगा, ये वाला जो काम हो रहा है ये कितना हो रहा है, 3 + 2 -1, तो 4 काम हो गया आपका। रिमेनिंग वर्क बताओ, रिमेनिंग वर्क जो 1 घंटे के बाद बचेगा वो बचेगा 36 - 4, जो हो जाएगा 32। अब ये 32 काम कौन करेगा, 32 काम करेंगे रिमेनिंग वर्क आपका ए प्लस बी। उनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ऐड करके 5। तो आप लिखोगे 32/5 या फिर 6/2/5, या यहाँ पे सोल्व कर लो 6, और 2/5 को 60 से मल्टीप्लाई जब करोगे क्या आएगा, 12 24, मतलब 6 आवर 24 मिनट। अब पूछा क्या है, अभी ऑप्शन मत लगा देना, आपसे पूछा है हाउ मच टाइम, तो कितने समय में खाली टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। तो भैया कितना टाइम लगा, 6 आवर 24 मिनट ये लगा, और 1 घंटा ये भी तो काम किया है, तो आप बोलोगे +1 आवर और कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 आवर 24 मिनट। क्या आएगा, 7 आवर 24 मिनट, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका A1, बहुत देर में आपके लिए होमवर्क आया है, A1 आ गया। ठीक है, तो ये आप खुद से सोल्व करना है आपको, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो पे पहली बार आए हो तो आपको क्या करना है, मान लो इसको ऑप्शन बी आंसर है तो आप लिखोगे A1, फिर लिखोगे ऑप्शन बी, और फिर लिख दोगे 40। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है, ऐसे मतलब आंसर आपको कमेंट करना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 24 मिनट। पहले लिख लो, थोड़ा जल्दी चलेंगे हम। 12 और बी 24। वाइल थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी, मतलब सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है 32 मिनट्स में। पहले एलसीएम ले ही लो, 96 आएगा, 12 × 8 = 96, 24 × 4 = 96, और 32 × 96, इतना हो गया। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। फिर सूडो आ गया, क्या आ गया, सूडो वर्क आ गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सी, सी ये कह रहा है सी को हम बंद कर दे रहे हैं टैंक भरने से 2 मिनट पहले, तो हम क्या कर रहे हैं, करेंगे भैया, हम सी से काम करेंगे लास्ट तक, और वो जितना काम करेगा उसको ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस ही करेंगे। मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन पहले समझाया है सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो बार बार तो रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो आप बोलोगे टोटल वर्क हमारा हो जाएगा सर 96 माइनस सी, 2 आवर वर्क, 2 आवर ये है ना, 2 आवर वर्क। तो आप बोलोगे सर 96 माइनस सी का 2 घंटे का काम, 3 × 2, 3 × 2 ही तो आएगा, तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो अब टोटल वर्क आ गया 90, और
काम कौन करेगा, तीनों मिलकर ही करेंगे। तो यहां से देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, वो आएगा 8 + 4 - 3, क्योंकि तीन जो सी है वो एम्प्टी करने वाला है, वो आएगा 9, ये आएगा 9। तो 90/9 काटोगे तो 10 आवर, आवर है या मिनट है, मिनट होगा, ठीक है। मिनट जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे प्रोसीड करने होते हैं क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और समझो, बहुत इजी हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको कूल माइंड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस इतना करना है। ये बोल रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर, ठीक है, एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब ए क्या कर रहा है 9 घंटे में, बी भर रहा है 15 घंटे में। अभी इतना होल्ड करो। बोथ पाइप्स वर ओपन एट द सेम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट देयर वाज ए लीक एट द बॉटम। मतलब दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि एक होल भी है नीचे, लीक भी है जिसमें से पानी बह रहा है, ठीक है। विच कैपेबल ऑफ एम्प्टी द फुल टैंक इन 22.5 घंटे। मतलब जो सी है वो एम्प्टी करने वाला है और 45/2 घंटे में पूरा एम्प्टी कर सकता है। तो पहले तो इतना काम आपका हो गया। अब ले लो एलसीएम सीधा सीधा सा। आप बोलोगे सर 45 एलसीएम आ जाएगा, 9×5 = 45, 15×3 = 45, और ये 2 आएगा। ये मैंने फिर बताया आपको, ये आपका आता है एफिशिएंसी का रेशो, या फिर 1 यूनिट का वर्क। मतलब कितने, मतलब जैसे यहाँ पे मिनट आवर दिया हुआ है, तो 1 घंटे में ए 5 काम करेगा, 1 घंटे में बी 3 काम करेगा, 1 घंटे में सी 2 काम करेगा, और टोटल काम 45 है, इतना है। अब देखो, अब आगे पूछा क्या है वो देखो। इट वॉज देन रिपेयर्ड, ठीक है, इट वॉज देन रिपेयर। कुछ देर बाद पता चला कि भैया एक लीक भी है जो 45.5 घंटे में पूरे को खाली कर सकता है, और ये क्या करता है फिर उसको रिपेयर कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं पता कितनी देर में पता चलता है, ठीक है। इफ द टैंक गॉट फिल्ड इन टोटल टाइम ऑफ 6 आवर, देन आफ्टर हाउ मच टाइम वॉज द लीक रिपेयर्ड। ये क्या कह रहा है देखो, 6 घंटे में 6 आवर में भर जाता है टोटल, ठीक है, समझे। तो इन 6 घंटे में से आप पहले ये देखो कि भैया, आप ये देखो कि 6 घंटे का ए प्लस बी का आप वर्क निकाल लो पहले, क्या आएगा, वो आएगा सर ए प्लस बी 5 + 3 × 6, ये आएगा 48, समझे। 48 काम किया, लेकिन आपका टोटल काम कितना था, टोटल वर्क कितना करना है, टोटल वर्क तो सिर्फ 45 करना है। तो एक्स्ट्रा काम कितना किया ए और बी ने, एक्स्ट्रा वर्क बाई ए प्लस बी, एक्स्ट्रा वर्क किया है ए प्लस बी ने, 48 - 45 3। तो भैया ये एक्स्ट्रा वर्क क्यों किया, अगर थोड़ा सा भी आप मतलब समझ रहे होंगे तो आप एकदम बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा वर्क इसलिए किया है क्योंकि जो लीक था ना, ये जो लीक था, इस लीक की वजह से करना पड़ा इसको एक्स्ट्रा काम, इन दोनों को। तो आप बोलोगे सर जो ये एक्स्ट्रा काम है ना 3, ठीक है, ये लीक की वजह से हुआ है, और लीक 1 घंटे में कितना करता है 2, 1 घंटे में 2 काम करता है लीक, और 3 काम कितनी देर में करेगा 3/2, तो 1 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखो समझो, ये कह रहा है कि 6 घंटे में पूरी भर जाती है वो, तो भैया ए प्लस बी जो है वो 6 घंटे में 48 काम कर देंगे, 6 घंटे में 48 कर देंगे, लेकिन काम तो 45 ही करना है। तो वो जो 3 जो काम एक्स्ट्रा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सी ने निकाल दिया वो बाहर, लीक की वजह से निकल गया सी की वजह से। तो सी 3 जो काम एक्स्ट्रा हो रहा है वो सी को कितना टाइम लगेगा करने में, तो 1.5 घंटा लगेगा। तो इसका मतलब 1.5 घंटे बाद पता चल गया था आपको लीक, 1.5 घंटे में तो उसने अपना काम कर ही दिया ना 3 का, तो 1.5 घंटे में पता चलेगा आपको लीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोला है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर्स, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए जो है वो 16 आवर में, बी जो है वो 24 आवर में भर देते हैं। एंड सी इज एन एम्प्टिंग पाइप, मतलब सी जो है वो खाली करने वाला है, माइनस वाला है, ये कितनी देर में करता है। एंड विच अलोन कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन एक्स आवर, ये एक्स आवर में कर देता है, कोई बात नहीं एक्स ही ले लो। अब क्या कह रहे हैं, ऑल दी पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट 9:30 AM, बट सी वॉज क्लोज एट 12:30 PM इफ द टैंक वॉज फुल्ड एट 7 PM। देखो हम क्या करेंगे, पहले इनको लेके चलो 16 और 24 को, तो 48 एलसीएम लिया, 16×3 = 48 और 24×2 = 48, ठीक है। तो टोटल काम कितना है 48। अब देखो यहां से जो मैंने अभी बताया उसको यहां से समझो, ये क्या कह रहा है, 9:30 बजे खोल दिए, सी को 12:30 बजे बंद कर दिया, और टैंक फुल हो जाता है 7:30 बजे रात के, मतलब शाम के। तो आप ये बोलोगे कि सर फ्रॉम 9:30 टू 7:30 कितना टाइम होगा, आप बोलोगे सर 9 और 3 बार 10 घंटे, 9 और 3 बार, हाँ बिल्कुल 10 आवर,
तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी, 10 आवर वर्क आप निकाल दो अगर, वो आ जाएगा 5 × 10, कितना आ गया 50, कितना आ गया 50 आ गया। तो टोटल वर्क कितना था इनको करना था 48। तो आप बोलोगे जो एक्स्ट्रा वर्क इन्होंने किया है, एक्स्ट्रा वर्क वो कितना आएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्क कितना किया है इन्होंने, आप बोलोगे सर 50 - 48, तो कितना करा है, 2 एक्स्ट्रा काम किया है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, तो भैया ये जो 2 एक्स्ट्रा वर्क आया है, इधर मैं लिखता हूँ, एक सेकंड दो मेरे को, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा वर्क आया है 2 का, ये सी की वजह से आया है। सी ने कितनी देर में किया है, सी ने किया है 9:30 से 12:30, ये सी का 3 आवर का वर्क है। यही तो है, एक्स को भी भूल जाओ, जो ये एक्स है ना इसको भूल जाओ। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, ये इस वजह से करना पड़ा है क्योंकि जो सी था ना वो आपने 12:30 बजे क्लोज किया। तो मतलब सी ने 3 घंटे तो एम्प्टी किया होगा ना टैंक। तो 3 घंटे में 2 काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकंड दो मेरे को, ये आएगा सी 1 आवर वर्क कितना है, 2/3, ठीक है। 2/3 1 आवर वर्क है। अब क्या पूछ क्या रहा है, देन दी वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये देखो 1 आवर वर्क कितना आ गया, ये यहाँ पर अगर 48 एलसीएम ही है तो यहाँ पर आया है 2/3। तो आप बोलोगे सर जो टाइम टेकन है ना 1 आवर वर्क है, तो सी टाइम टू कंप्लीट, कंप्लीट क्या करता है ये तो भैया खाली करता है, टू एम्प्टी द टैंक। ये मैंने दूसरे मेथड से बता दिया, इसको एक और मेथड से कर सकते हैं कि टाइम टू एम्प्टी द टैंक क्या हो जाएगा आपका, 48/2 × 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24×2 = 72 घंटे, ठीक है। तो 72 आवर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, आप देख लेना कि कैसे करोगे, ठीक है। उसमें फिर आप कहते हो कि सर एक्स मान के नहीं करना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, दोबारा पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए करता है आपका कितनी देर में, एक बार भूल गया मैं, ठीक है। 16-24 है ना, ए करता है मान लो 16 घंटे में, बी करता है मतलब भरता है आपका 24 घंटे में, और सी कर मान लो कर रहा है कितनी देर में, क्या कह रहा है, देन व्हाट क्या कह रहा है, सी इज एन एम्प्टिंग पाइप विच अलोन कैन एम्प्टी, हाँ सी जो है वो एक्स घंटे में खाली करता है। तो भैया कोई नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 48x, तो ये आएगा 16×3 = 48, 3x आएगा। ये आएगा 24×2 = 48, 2x आएगा। और ये यहाँ पे 48 आएगा। इतना समझे आप। अब देखो आपने क्या किया था, ए प्लस बी ने कितने घंटे काम किया था, 10 घंटे किया था, कितनी देर किया था, ए प्लस बी ने 10 घंटे काम किया था। तो ऐसा कर लो आप, कहाँ गया यार, ये है क्या, ए प्लस बी ने 10 आवर में कितना काम करेंगे, 10 आवर वर्क, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5x तो हो गया 1 घंटे का, × 10 50x। तो वैसे भी कर सकते हो, 50x आ गया। तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा काम कितना आया, एक्स्ट्रा वर्क आएगा आपका 50x - 48x, 2x, ठीक है। तो 2x जो है, 2x काम किया है, ये वाला टाइप जो 2 तरीके से करा है, सेम यही टाइप है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 and 18 आवर्स, सी इज अ ड्रेन पाइप, ठीक है। सी एक खाली करने वाला पाइप है। व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 3 आवर्स, देन 4/15, देखो पहले ये देखो, अगर ए प्लस बी और सी तीनों पाइप खुले रहते हैं 3 घंटे के लिए, तो आपका 4/15 पार्ट आपका भर जाता है, ठीक है। पहले ये समझो, अगर 4/15 पार्ट भरता है आपका 3.5 घंटे में, देखो 4/15 पार्ट भरता है 3 आवर में, तो कंप्लीट पार्ट भरेगा आपका 45/4 घंटे में। ये ध्यान रखना, बस इतना याद रखना। हमें ये देखना है ध्यान से कि ये तो आपका टोटल काम आ गया। अब देख लो सीधा सीधा ही क्वेश्चन सोल्व कर लो जैसे आप करते आए हो। ये ए है, ठीक है, ए 10 घंटे में कर रहा है, बी कर रहा है 18 घंटे में, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने में कर रहा है, जिसमें सी एम टी वाला है वो कर रहा है 45/4। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 90, 10×9 = 90, 18×5 = 90, और 45×2 = 90, यहाँ से 8 आएगा। तो आप यहाँ से देखोगे ना, बी आप आपसे पूछा गया है पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी 1/3 ऑफ द टैंक। देखो अब यहाँ से क्या है, ए है 9, बी है 5, ए प्लस बी प्लस सी है 8, तो 9 और 5 14, और 8 तो सी की वैल्यू कितनी आई, सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। यहाँ से सोल्व करेंगे तो निकल जाएगा, निकालता आया हूँ मैं। तो अब आपसे क्या करवा रहे हैं, 90 जो टोटल काम है डिवाइडेड बाई 6,
इतने टाइम में सीज टाइम, इतना टाइम लगेगा सी को, लेकिन आपसे पूरा खाली नहीं करवा रहा, आपसे 1/3 ही खाली करवा रहा है। तो 1/3 और कर दोगे तो 36 18 ये आएगा 5 घंटे। 5 आवर्स जो है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपको बोल रहा है टू पाइप्स, ठीक है, टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 21 and 24 आवर्स रेस्पेक्ट। मतलब ए करता है 21 आवर में, बी करता है 24 आवर्स में। The pipes are open simultaneously and it is found that due to a leakage in the bottom it took 48 minutes more to fill the tank। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, it took 40 minutes more to fill the cistern। इससे आप क्या समझे, यहाँ पे ऐसा मत लिख देना, यहाँ पे गलती मत कर देना इस तरह की A+B+C, कभी आप यहाँ पे 48 लिख दो, ठीक है, मिनट लिख दो, ऐसा नहीं लिख सकते। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी इकट्ठे भरते हैं, जो टाइम लगता है, मान लो एक्स टाइम लगता है, अगर सी भी उसमें यूज हो जाता है, मतलब सी भी काम कर देता है, तो A+B+C उस टाइम से 48 मिनट ज्यादा लेते हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये टाइम निकालना पड़ेगा। आप पहले एलसीएम ले लो, क्या आएगा देखो, 7×21 8×24, 7 × 8 × 3 ले लो, एलसीएम मत लो, मैंने आपको बोला है मल्टीपल भी ले सकते हो। ये क्या है आपका, वैसे एलसीएम भी यही आएगा, ये आएगा 7×21, मतलब यहाँ 8 आएगा, और यहाँ पे आएगा 8×24, तो 7 यहाँ आएगा। तो टाइम कितना लगा, ये आएगा 24 × 7 ÷ 15। तो करो, ये आएगा 3×8 = 24, 3×5 = 15। ये मल्टीप्लाई बेकार में ही करती, ठीक है, बेकार में क्यों हम वो करें, ऐसे ही लिखो, क्यों मल्टीप्लाई करके लिखे, अपना टाइम बढ़ाए। 7 × 8 × 3 ÷ 8 + 7 15, तो 3×5 = 15। तो भैया 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे आसान पड़ेगा। ये आएगा 8×2 = 16, और 16×6 = 112/10। तो या फिर ये आया 11.2 आवर। मतलब देखो, यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर A+B करते तो उनको लगते हैं, इनको मिनट में बदल लेते हैं, देखो 0.2 की 12 मिनट बन जाती है, तो 11 आवर और 12 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर A+B और जो लीक है वो भी साथ में काम करता है, तो 48 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 11 आवर 12 मिनट प्लस 48 मिनट कर देंगे, तो उस वजह से आपको लगेगा पूरे 12 घंटे। काम कितना है आपका, तो अब पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। व्हेन द सिस्टम इज फुल इन वो टाइम द विल द लीक एम्प्टी द होल सिस्टम। अब ये कह रहा है कि टोटल मतलब जो वो है, मतलब जो सिस्टम है आपका, अगर पूरा टैंक फुल है तो वो कितनी देर में खाली कर देगा। अब मेरे को एक बात बताना है आपको, ये 12 घंटे कैसे यूज होंगे। पहले आप यहाँ पे लिखोगे A+B, यहाँ पे आप 12 लिखो, ठीक है, मतलब यही तो निकाला आपने, A+B+C कितना टाइम ले रहे हैं, 12 घंटे। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, और जब यहाँ पे ऐसे लेके एलसीएम लगाओगे, तो देखो 8×24 है ना, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, समझे। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से देखो, ए की एफिशिएंसी है 8, बी की एफिशिएंसी है 7, और A+B+C की एफिशिएंसी है 14, मिल रहा है आपको सी की एफिशिएंसी 1 आ रही है। तो आपसे पूछा है कि विल लीक एम्प्टी हाफ ऑफ द सिस्टम। अब देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 7×8 × 3, यही तो है टोटल वर्क, यही तो है टोटल वर्क, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी कितना है, अगर सी से पूछा है, सी की एफिशिएंसी आएगी 1। लेकिन आपसे जो खाली करवा रहा है ना भैया, आपसे जो खाली करवा रहा है वो हाफ ऑफ द सिस्टम करवा रहा है, मतलब इसका आधा ही काम करवा रहा है आपसे, तो 1/2 कर देंगे। तो इसको काटो, आगे 2 से काटो, 2×4 = 8, तो 4×3 = 12 84 घंटे, 84 आवर्स जो है वो आंसर हो जाएगा। 84 आवर्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप आपका आ गया। देखो ये बहुत अच्छा टाइप है आपका, इसमें क्या कह रहा है, इसमें होते हैं मल्टीपल इनलेट और आउटलेट पाइप, मतलब बहुत सारे लगे होंगे भरने वाले, बहुत सारे लगे होंगे आपके खाली करने वाले। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। देखो पहले क्वेश्चन से ही हम समझेंगे, पहले आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अभी 2023 में आया था ये। देखो क्या कह रहा है, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 120 आवर। ये इनलेट पाइप है, आई से रिप्रेजेंट करोगे, 120 घंटे में फुल करता है। वाइल एन आउटलेट पाइप ड्रेन अ कंप्लीट, मतलब जो खाली करने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप है, वो कंप्लीटली फिल को 54 घंटे में खाली कर देता है, 54 आवर्स में। इतना समझे। अब इतना मैं तो आपको पहले वो लगाना पड़ेगा एलसीएम मेथड, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं पूरा। अब कह रहा है इफ 8 इनलेट पाइप, मतलब 8 तो है भरने वाले पाइप और 3 है खाली करने वाले पाइप, सारे के सारे पाइप
8 भरने वाले और 3 खाली करने वाले साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो आपसे पूछा है व्हेन द टैंक इज एम्प्टी इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, जब टैंक खाली था तो 8 तो भरने वाले खोल दिए और 3 खाली करने वाले खोल दिए, तो आपसे पूछा कितनी देर में टैंक भर जाएगा। ठीक है, समझे। अब देखो यहां से जब आपने एलसीएम लिया, ध्यान से देखो, यहां से जब आपने एलसीएम लिया तो ये आएगा आपका। ठीक है, ये यहां से एलसीएम ले लो, ये कितना हो सकता है, 8 9 6 54 होते हैं ना, 3 का स्क्वायर भी आएगा कॉमन। भैया इसको देख लो एक बार, एक 54 है एक 120 है, तो 54 में क्या आएगा, 9 6 54 मतलब 27 दूनी 54, 3 का क्यूब इंटू 2, और यहाँ से आएगा 24 पंजे 120, 5 तो है ही और 4 भी है इसमें, तो ये आएगा 5 चौक 20 और 6 भी है, मतलब 2 की पावर 3 भी है, 8 पंजे 40 और 3 भी है। तो कॉमन क्या आया, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5, ये आ गया। तो यहां से जब 120 से लोगे तो क्या आएगा, 120 कैसे बन रहा है, 8 पंजे 40, तो यहां से आएगा 27, 8 पंजे 40 है ना, 8 पंजे 40 नहीं भैया, गलत कर दिया, 8 पंजे 40, ये 120 है तो यहाँ पर 9 आएगा, और 9 6 54 है। ठीक है, ये मतलब 27 दूनी 54 है, तो 5 चौक 20 यहाँ आएगा। ये समझे इतना। अब देखो आपका टोटल काम कितना है, टोटल काम है आपका 27, ये वाला ये टोटल वर्क है ना, 27 इंटू 8 इंटू 5, समझे, ये काम है आपका। और आपको कितनी देर में होगा कैसे पता चलेगा, ये तो है आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब मेरे को बताओ वन, आपका ये टोटल वर्क है और घंटे में भर रहे हैं, आप बोलोगे 1 आवर वर्क निकाल लो, पहले नीचे निकाल देता हूं मैं, नहीं दोबारा 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 लिखना पड़ेगा, 1 आवर वर्क कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर 1 आवर निकलेगा हमारा, हमारे पास 8 इनलेट है, 8 इनलेट पाइप है, माइनस 9 करोगे बाहर निकालने वाले आउटलेट पाइप, तो 8 इंटू इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 9, माइनस ये 9 ओ है, ये 90 मत समझना इसको, तो 9 इंटू ओ कितना है 20, तो यहां से कितना आ रहा है 20 आया है, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने इसमें, अरे आउटलेट तो 3 ही है ना, ये क्या है, ये मैंने 9 क्यों लिख दिया, आउटलेट तो 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 8 आई है, 3 आउटलेट है, तो 3 इंटू आउटलेट की एफिशिएंसी 20 है, तो यहाँ से आएगा 72 माइनस 60, तो 12, वन टाइम वर्क हो रहा है 12, मतलब 1 मिनट में काम हो रहा है 12, तो आपको निकालना है, ये है 1 आवर वर्क, तो टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा आपका, टाइम आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो यार, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, टाइम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, ये काटो इसको, 4 12 से काटो, ये कटेगा 3 से काटो, 9 से 27, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 90 आवर, 90 आवर्स आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा रखा है हमने, देखो ये वाला बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, पहले बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको। ये कह रहा है ए टैंक हैज एन पाइप्स अटैच टू इट, पहले तो ये एक टैंक है, इसमें एन पाइप है, कुछ भरेंगे उसमें से कुछ खाली करेंगे, ये ध्यान रखना। आउट ऑफ विच 2 आर आउटलेट, मतलब जो आउटलेट है वो कितने हैं, 2 है, और तो इनलेट कितने हो जाएंगे, n-2, n-2 इनलेट है, और 2 आपके यहां से हटाओ, 2 आउटलेट है आपके। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब क्या कह रहा है, ईच इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, इनलेट भर सकता है 10 घंटे में। ठीक है, और ईच आउटलेट कैन एम्प्टी दी फुल टैंक इन 50, आउटलेट खाली कर सकता है 15 घंटे में, एलसीएम लो 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। ठीक है, अब देखो इतना तो आपने कर लिया, लेकिन ये एन की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आगे कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन ऑल पाइप्स आर ओपन, मतलब सारे पाइप मतलब एन के एन पाइप, टोटल पाइप जिसमें 2 आउटलेट है और n-2 इनलेट है, अगर वो खोले जाते हैं साथ में, तो 91 2/3% पार्ट ऑफ द टैंक, मतलब ये क्या कह रहा है, 91 2/3% पार्ट जो है वो आपका 5/2 घंटे में भर देता है, 2.5 घंटे में भर देता है। तो भैया आपको तो 100% भरवाना है, पहले इसको सोल्व करो, ये क्या है, 9 से 27, नहीं 3 एकम 3, 3 नम 27, 273 प्लस 2/3। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्ट अगर लिख दें, यहाँ पे लिख लो 275/3%, 5.5 घंटे में भरता है, तो 100% कितनी देर में भरेगा, 100% भरेगा
5/2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 100/275। ये ऐसे ही कर लेना, आपको आता होगा ये कैसे करते हैं। पहले एक का निकाल लो, कंफ्यूज मत हो जाना भैया, कभी कहो कि सर पता नहीं क्या हवा में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो 1% कितनी देर में भरेगा, 1% भरेगा आपका 5/2 इंटू 275 इंटू 3। और 100% कितनी देर में भरेगा, 100% इधर लिख रहा हूँ मैं। ये पहले इसको काट ले, 5 से काट लो, 5×5 = 25 और 5×25 ये इतना आया। और 100 कितनी देर में भरेगा, 3/2 इंटू 55 इंटू 100। फिर यहाँ से 11 आएगा, और ये 2 भी काटो, और यहाँ से 10 काट के 0, तो ये आएगा 30/11। मतलब 100% आपका 30/11 घंटे में भरा जाता है। समझ गए, 100% 30/11 घंटे में आपका भरा जाता है। तो आप मेरे को ये बता दो भैया, टोटल, अच्छा ये अगर सारे इकट्ठे खुले रहते तो 30/11 घंटे, मतलब आप बोलोगे n, या ऐसे लिख लो, आप बोलो n-2, ठीक है, n-2 इंटू आई, मतलब n-2 ही तो है इनलेट पाइप, वो -2 इंटू ओ, मतलब 2 आउटलेट पाइप। तो ये क्या आया, ये आया वन टाइम का वर्क। तो आप ये देखो, हमारा 100% भरा जाता है। देखो यहां से आप ये देखो, आई प्लस ओ जो है इनलेट और आउटलेट पाइप मिलके 100% भरते हैं 30/11 में, ठीक है। और टोटल काम है कितना, टोटल काम है ये, और आई प्लस ओ अगर मैं लिख दूं तो ये सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। मतलब आई प्लस ओ 30/11 घंटे में भरते हैं दोनों मिलके। भैया आई भरता है 10 घंटे में, ओ भरता है 15 घंटे में, आई प्लस ओ मिलकर भरते हैं 100% 30/11 घंटे में। ये तो आ गया ना निकल के। तो आप देखो, ये इसको भी अगर एलसीएम में लोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 11, ठीक। मतलब आई प्लस ओ जितने भी आपके टोटल पाइप हैं, ठीक है, टोटल पाइप आपके 11 काम करते हैं 1 मिनट में, समझे। तो ये आपके 11 आ जाएगा, समझ गए। अब इसको आगे अगर मैं सोल्व करूं तो यहां से बोलोगे n-2 इंटू आई की वैल्यू है 3, मतलब आई की एफिशिएंसी कितनी है वन टाइम की, 3 -2 इंटू ओ की कितनी है 2, इक्वल टू कितना आएगा 11। तो आगे जब सोल्व करेंगे ये आएगा 3n-6, 3n-6 -4 इक्वल टू 11, या फिर 3n की वैल्यू आएगी आपकी 21, या फिर n की वैल्यू आएगी 7, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू आपकी 7 आई है तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो 7 ही आई आपकी, ठीक है। तो टोटल आपके कितने पाइप है, 7 पाइप, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, वेरीफाई करें क्या इसको, वेरीफाई कर लो कि मतलब 1 मिनट में देखो कितना हो रहा है, 7 है। तो अगर n टोटल 7 है, n की वैल्यू अगर 7 है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ मैं, एक स्लाइड ऐड कर लूंगा, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया क्वेश्चन। अगर n की वैल्यू 7 है तो इसमें से 5 तो है इनलेट, ठीक है, और हमारे 2 है आउटलेट, समझे। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, देखो ध्यान से क्या है, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है आपकी 3 है, और आउटलेट की 2 है। तो 5 × 3, और ये कितना है, 2 आउटलेट है ना, 2 × 2, तो आप बोलोगे 15 - 4, तो 11 काम हो रहा है हर मिनट में, 11 काम हो रहा है हर मिनट में, तो 30 टोटल काम है, 2/11 वही आ रहा है, ठीक है। वेरीफाई भी हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टाइप का। पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या कह रहा है वो देखो। आपको बोल रहा है ईच इनलेट पाइप कैन एम्प्टी, ईच इनलेट पाइप कैन फिल अट एम्प्टी टैंक। अच्छा मुझे लगा मैं इनलेट पाइप एम्प्टी कब से करने लगा। आपको बोल रहा है ईच इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 84 आवर्स, तो इनलेट भरता है 84 घंटे में। वाइल ईच ड्रेन पाइप कैन एम्प्टी द सेम सिस्टम फ्रॉम अ फिल कंडीशन इन 105 घंटे। पहले एलसीएम ले लो भैया, 12 105 है ना, 15×7 = 105, 84 में क्या आएगा 12 × 7, 105 में क्या आएगा 15 × 7, तो 7 तो आना ही है, और 3 एक आना है, और 4 एक आना है, और 5 एक आना है, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ इस वाली वैल्यू को, क्या आ जाएगा आपका, कर लो, 2184 है ना, 7 × 21 484, तो 5, 105, 21×5 105, 21×5 105, तो 4, ठीक है। ये इतना आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। When the system is empty, 9 inlet pipe and 10 outlet pipe are simultaneously open. 9 inlet -10 आउटलेट तो खाली करेंगे ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये खुलते हैं आपके, तो 9 × 5 -10 × 4, तो 1 घंटे में काम कितना होगा आपका 45,
-40 इक्वल टू 5। ये क्या आया? 1 आवर वर्क। आपसे पूछा क्या है? आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दिस सिस्टम बी कंप्लीटली फिल्ड? तो 1 घंटे में काम हो रहा है 5। टोटल काम कितना है? 7 × 3 × 4 × 5। टोटल काम यही तो है। ये क्या है? टोटल वर्क है। तो ये डिवाइडेड बाई 5 करोगे, इससे ही कटेगा। 4 से 12, 12 से 84, 84 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था ये। तो ये उनसे आसान था जो पहले वाले थे आपके। अब मिसलेनियस टाइप है आपका। फोर्थ टाइप क्या है? मिसलेनियस टाइप। इसमें मिसलेनियस टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। देखो पहला क्या है इसमें। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक करवाते हैं आपसे बस। कैलकुलेटिव होते हैं, सिली मिस्टेक के चांस होते हैं। ठीक है, तो इनको जरा ध्यान से आप समझना। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है। आपसे बोल रहा है वाटर फ्लो आउट थ्रू ए पाइप विद इंटरनल डायमीटर। देखो ये कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, ये मान लो आपका एक पाइप है। ठीक है, ध्यान से आप देखो, ये आपका एक पाइप है। जैसे पानी निकल रहा होगा भैया, ऐसे पाइप पानी निकल रहा है फटाफट फटाफट, ये चल रहा है पाइप फटाफट। ठीक है, और ये एक टैंक है बहुत बड़ा सा, उसमें पानी गिर रहा है। ठीक है, ऐसे पानी गिरा होगा। तो आपसे क्या पूछा है? कंसेप्ट आप समझो पहले। इसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है, डी दे रखा है इसका, ये सिलिंड्रिकल होगा। तो डी, इसका डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। दी स्पीड, अभी इसको समझो, स्पीड का क्या यूज है, क्या कंसेप्ट है वो अभी बताऊंगा। स्पीड क्या है इसकी? 6.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी निकल रहा है इसमें से, इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। ये भी जो है, ये भी आपका सिलेंड्रिकल टैंक है। और इसका इंटरनल बेस रेडियस है 1.5 मीटर। इसकी आर कितनी है? 1.5 मीटर। इसकी आर कितनी आएगी? यहां से आर आएगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। इन 30 मिनट्स, अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन 30 मिनट्स दी वाटर लेवल इन द टैंक विल बी राइज बाई। आपको ये बताना है, ये जो पानी यहाँ छमछम करके गिर रहा है, अगर 30 मिनट्स तक हम डालते रहे, 30 मिनट तक, तो ये जो लेवल है ना पानी का, ये आपको हाइट बतानी है इसमें, ये कितने लेवल तक आ जाएगा आपका। तो हमें क्या करना होता है इसमें, ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझो। इसमें हमें करना होता है वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, बस ये काम करना है, हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है? पहला वॉल्यूम है कि इस पाइप में से कितना, ये आपका वॉल्यूम क्या है, इस पाइप से कितना पानी आपका 30 मिनट्स में निकल गया, उसका वॉल्यूम क्या है। और इस टैंक में जो आपका पानी गिरा है उसका वॉल्यूम क्या है। तो ध्यान से देखो हम कैसे करें। भैया ये भी सिलिंड्रिकल पाइप है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये भी वॉल्यूम है आपका, R1 H1 ऐसे कर लो। और ये होता है पाई R2 का स्क्वायर और H2, ऐसे इक्वल करना होता है आपको। अब देखो, पाई से तो पाई काट दो पहले ही, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अब R1 क्या है? R1 दी हुई है 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 1.5 इंटू 1.5। और भैया हम सारे ना, ताकि हमारी सिली मिस्टेक ना हो, सारी हम मीटर में लेके चलेंगे। डिवाइडेड बाई 100, इंटू 100 करोगे तो ये मीटर में बन जाएगा, और इंटू एच। अब एच क्या है भैया? ये जो इसकी स्पीड है ना, जिस स्पीड से नीचे गिर रहा है, वही आपकी एच होती है। जो ये दी हुई है ना 6.3 किलोमीटर पर आवर, यही एच मान लोगे। मतलब आप एक पाइप है ना बड़ा सा, उसको मान लो आपका पाइप की लंबाई है 6.3 किलोमीटर, तो 1 घंटे में वो पूरा का पूरा जो 6.3 किलोमीटर का पाइप है वो भरा भरा आपका बाहर निकल रहा है, मतलब टैंक में गिर रहा है 1 घंटे में। ये ऐसा आप समझो इसको। मतलब ये जो यहाँ पे स्पीड आती है वही आपका हाइट हो जाती है इस वाले पाइप की, या लेंथ हो जाती है। तो आप लिखोगे 6.3 किलोमीटर है ये, तो मीटर में अगर बनाओगे तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर लोगे आप। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इक्वल टू, अब दूसरा ले लो वॉल्यूम, इसका R2 क्या है? R2 है 1.5 मीटर। ये ऑलरेडी मीटर में है, तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 1.5 इंटू 1.5। और एच आपको बताना है, एच आपको बताना है कि कितने देर में हो जाएगा। लेकिन आप एक बात देखो भैया, एक बात देखो, ये थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। ये दिया हुआ है 6.3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में इतना हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा है कि 30 मिनट में कितना होगा, तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 जरूर कर दोगे, क्योंकि 1 आवर को 30 मिनट में बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 2 किया हमने। अब बस सोल्व ही करना है। ये दोनों कट गए, फिर ये 4 जीरो हैं, ये इससे ये गया, 1 2 3 जीरो गई। और ये वाला जो आपका है, ये वाला, इससे ये कट के 63 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? एच की वैल्यू आएगी 63/2, या फिर 31.5। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 31.5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर आया मीटर आया? ये सेंटीमीटर गलत दिया हुआ है इसका मतलब ऑप्शन में, क्योंकि हमने तो सब कुछ मीटर में चेंज किया है। ये हमने मीटर में चेंज किया है, ये मीटर में चेंज किया है, ये भी मीटर में था आपका, तो हाइट भी मीटर में आएगी। ये हम हटाओ यहाँ से, ठीक है। सही आंसर क्या है? 30.5 मीटर। ये भी ध्यान देना, ये ऑप्शन आपके गलत है, ये यहाँ पे मीटर ही होगा, ठीक है, मीटर आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरह के काफी पूछे जाते हैं। अब देखो, अब ये अभी CHSL 2022 में पूछा था, ये क्वेश्चन आपका किस तरीके का है, इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है? मनोज है एक, मनोज एंड हिज वाइफ स्वाति फिल अ टैंक विद वाटर फैच फ्रॉम अ वेल। मतलब ये क्या करते हैं, एक कुआं है, से पानी निकालते हैं। मनोज फैच 5 लीटर ऑफ वाटर इन 4 मिनट। मतलब जो मनोज है ना, वो 5 लीटर पानी 4 मिनट में निकालता है। वेयर एज स्वाति फैचेज 4 लीटर ऑफ वाटर इन 5 मिनट। और स्वाति क्या करती है, वो 4 लीटर पानी 5 मिनट में निकालती है। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टुगेदर टू फैच 205 लीटर ऑफ वाटर। 205 लीटर वाटर निकालने में कितना टाइम लगेगा? देखो एक बार दोबारा से समझो क्वेश्चन क्या है। मनोज है, उसकी पत्नी स्वाति है, एक कुएं से पानी लाते हैं बाहर निकाल के। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। तो पहले ये लिखो मनोज, पूरा ही लिख लो मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। और जो स्वाति है वो निकालती है आपकी, स्वाति निकालती है आपकी, कितना पानी निकालती है भाई? 4 लीटर ऑफ वाटर 5 मिनट, 5 मिनट में 4 लीटर निकालती है। तो भैया आपको बताना है 205 लीटर पानी कितनी देर में निकाल देंगे। तो आपको ना 1 मिनट का काम निकालना है। आप यहां से क्या बोलोगे, मनोज जो है 1 मिनट में निकालेगा 5/4 लीटर। हमेशा ऐसे ही करना है इन क्वेश्चन को। स्वाति निकालेगी 1 मिनट में 4/5 लीटर। भैया ये इधर भेज देना है बस। तो आप बोलोगे मनोज प्लस स्वाति 1 मिनट वर्क। 1 मिनट वर्क कितना आया? 5/4 लीटर प्लस 4/5 लीटर। आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारा 25 और 16, 25 + 16/20। या फिर आप बोलोगे सर 41/20, ठीक है, लीटर। तो 1 मिनट का वर्क ये है। टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम अगर निकालना है तो आप बोलोगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 मिनट वर्क। वो कैसा आएगा? वो आएगा 205, बट टोटल वर्क 205 है, और 1 मिनट का वर्क है 41 × 20। ये आएगा 41×5 तो 20, और ये आएगा 100 मिनट। 100 मिनट में वो 205 लीटर भर देंगे। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है देयर आर 3 टैप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपके पास 3 टंकी है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का डायमीटर है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, द रेशो ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर। जो इनसे वाटर निकाल रहा है ना, वो निकाल रहा है मतलब किस रेशो में निकलेगा? डायमीटर क्या है? डायमीटर 2 है, 3 है और 4 है। मान लो ये A, B और C 3 पाइप है, आपके 3 टैप है। तो वाटर फ्लो क्या कैसे होगा? वाटर फ्लो वो हो रहा है इनके स्क्वायर के डायमीटर के इक्वल। तो मतलब ये होगा 4 की रेशो में, 9 के रेशो में और 16 के रेशो में। इतना ध्यान रखना बस, ये डायमीटर का रेशो है। रेशो हमने मान लिया, अपने मन से मान लिया। अब क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर। द बिगेस्ट टैप, अब ध्यान से देखो, द बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट। मतलब बिगेस्ट टैप मतलब ये सी सबसे बड़ी है ना, तो आप बोलोगे इससे कितना फ्लो हो रहा है, और वाटर 16, तो 81 मिनट में टैंक को एम्प्टी कर सकती है। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ लॉन्ग द टैंक इन मिनट्स टू बी फिल्ड। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। डायमीटर का रेशो दे दिया, उनसे कितना वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। डायमीटर से मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि कितना वाटर निकलेगा उनसे, किस रेशो में निकलेगा। जितना ज्यादा वाटर जिस रेशो में निकलेगा उस हिसाब से तो टैंक खाली होगा। डायमीटर से मतलब नहीं है। उससे क्या दिया कि जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इस डायमीटर के स्क्वायर के मतलब की रेशो में हो रहा है, मतलब, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डायमीटर।
तो आप ये बोलो कि भैया अगर 16, मान लो ये 16 काम है, मतलब वाटर फ्लो हो रहा है 16 यूनिट, मान लो ये यूनिट है, तो 16 यूनिट अगर फ्लो होती है तो टाइम लगता है 81 मिनट। तो आप बोलोगे सर अगर 1 यूनिट फ्लो होगी तो टाइम लगेगा हमारा 81/16। अब आपको निकालना है इन दोनों का, इसका और इसका, तो आप बोलोगे 9 यूनिट अगर फ्लो होगी तो टाइम लगेगा भैया 16 यूनिट में 81 मिनट लगता है। अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, ठीक है, हमेशा जब काम में आता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर 1 यूनिट फ्लो होगा तो टाइम लगेगा इतना, 9 यूनिट फ्लो होगा तो ये होगा आपका 81 × 16/9। ये कर लो, 9 9 81, 16 निम्मा 144 आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 4 यूनिट का भी निकाल लोगे। 4 यूनिट का क्या आएगा, 4 यूनिट का आएगा आपका 81 × 16/4, 4 से काट के 4, ठीक है, 4 × 4 और 4 × 8 = 32, 324। अब देखो यहां से मैंने किया क्या है, ये 16 है सी का, ये 9 है बी का और ये है ए का। तो भैया अगर सी अकेला करेगा तो 81 मिनट लेगा, अगर बी अकेला करेगा तो 144 मिनट लेगा, अगर ए अकेला करेगा तो 324 मिनट लेगा। लेकिन आपसे पूछा है सभी के सभी एक साथ काम करते हैं, तो आप बोलोगे ये अब लेना है आपको एलसीएम मेथड, ए बी सी। ए का है 324, बी का है 144 और सी का है 81। पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम हमने लिया भी है, देखो 81 है, ठीक है, 81, 16 निम्न 144, ठीक है, 81 तो आ गया, इंटू 16 भी आएगा, अब हो जाएगा पूरा। ये कितना आया था, ये आया था 324, क्या था 81 × 4 ही तो था, तो 81 × 4 तो 4 बच जाएगा, 16 निम्न 144 9 बच जाएगा, यहाँ पे 16 बच जाएगा। तो आंसर आपका आएगा टोटल वर्क कितना है, 81 × 16 डिवाइडेड बाई 16×4 = 29। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, नो डाउट। अब आगे करेंगे 16 × 16 1, 16 8 128 और 129/29 करो, 29 चौका, पहले सोल्व कर लो यार, कोई बात नहीं, यहाँ पे सोल्व करके देख लेंगे। 1296, 29 4 बार जाएगा, 29 चौका, 4 निम 36, 3 4 दूनी 8 3 11, यहाँ से मिलेगा आपको 3, यहाँ से मिलेगा 1, फिर 4 बार जाएगा, फिर 116 बचेगा और 20 बचेगा, तो 44 20/29, 44 20/29 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका, समझ गए। एक बार रिवाइंड करके देख लेना, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें प्रॉब्लम भी हुई थी। ये आपका जो सीजीएल टीयर 2 में आया था भैया, ये टीयर 2 में सीजीएल 2022 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2024 टीयर 1 का है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ए टैंक इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट, ठीक है, while the first 2 pipe are operating simultaneously they fill the tank in the same duration। अच्छा ये वो वाला कंसेप्ट है जो मैंने बताया था ना आपको टाइम एंड वर्क में, लास्ट वाला। जैसे मान लो अगर ए काम को करता है, अगर ए प्लस बी किसी काम को एक्स टाइम में करते हैं, ए उस काम को एक्स प्लस 4 मिनट में करता है और बी उस काम को एक्स प्लस 9 मिनट में करता है, तो यहां से एक्स की वैल्यू आती थी √4 × 9, बताया था ना, आ जाती। मतलब मैंने आपको जो स्टैंडर्ड मेथड बताया था वो बताया था, अगर ए प्लस बी करते हैं एक्स टाइम में, बी करता है एक्स प्लस ए टाइम में, ए करता है एक्स प्लस बी टाइम में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू √a भी आती है। वो वाला मेथड है ये, और कुछ नहीं है, और बहुत आसान है देखो, और आया भी है अभी हाल ही में। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो, while the 2 pipes are operating simultaneously they fill the tank in the same direction that the third pipe takes to fill। मतलब ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी, अगर 3 पाइप ए बी सी मान रहे हो तो ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं, टाइम इक्वल टू सी टाइम, पहले तो ये समझो। अब आगे पढ़ो, अब क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। देखो पहले ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। अब क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। मान लो ये एक्स टाइम ले रहा है तो ये x-5 ले रहा है, अभी इतना ही समझो। यट 4 आवर स्लोअर देन दी थर्ड पाइप, तो थर्ड पाइप कितना टाइम लेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गलत कर दिया मैंने, मैंने गलत कर दिया, देखो ध्यान से। ये कह रहा है दी सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर, मतलब सेकेंड पाइप x-5 घंटे लेगा तो x घंटे लेगा, और यट 4 आवर स्लोअर देन दी थर्ड पाइप, और इससे इस वाले पाइप से 4 घंटे
धीमे करेगा, मतलब धीमे करेगा तो ये x-9 करेगा। देखो ध्यान से समझो, क्या हम क्या काम करते हैं, इसको उल्टा लेके चलते हैं, ध्यान से। ये क्या कह रहा है, जो सेकंड पाइप है वो 5 घंटे जल्दी भरता है पहले पाइप से। तो अगर पहला पाइप भर रहा है, अगर ये सेकंड पाइप भर रहा है मान लो x टाइम में, तो ये भरेगा x+5 टाइम में। पहली बात तो ये आ गई। दूसरा, येट 4 आवर स्लोवर देन, मतलब ये वाला इससे भी 4 घंटे जल्दी भर देगा। ये कह रहे हैं, मतलब जो बी है ना वो 5 से तो जल्दी भर दे रहा है, मतलब जो बी है वो ए से 5 घंटे जल्दी भर दे रहा है और सी से 4 घंटे लेट भर रहा है, यही हमने लिखा। लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सब में 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे x+9 बनेगा, यहाँ पे x+4 बनेगा और यहाँ पे x बनेगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से आपका क्या टर्म आपकी क्या बनी, ये देखो। यहाँ से बना है ए को लग रहा है x+9, बी को लग रहा है x+4 और सी को लग रहा है x। और यहां से क्या दिया, अगर सी को x लग रहा है तो a प्लस बी को भी सेम टाइम लग रहा है। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस बी, इसकी जगह a प्लस बी लिख सकते हो, वो भी उसको भी x लग रहा है। तो ये वाला जो मैंने आपको मेथड बताया था टाइम एंड वर्क पे, यहाँ से x की वैल्यू सीधी सीधी यही आएगी, √9 × 4 तो 6। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। तो फर्स्ट पाइप है ए को लग रहा है x+9 और x की वैल्यू आई 6। तो ए को कितना लगेगा, 9 + 6 = 15 आवर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने 2-3 आपको कराए थे टाइम एंड वर्क में, आपके याद होंगे। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे और ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाता है पाइप एंड सिस्टम वाला। जितने भी आपके टिपिकल क्वेश्चन हाल ही में पूछे हैं, जितने मतलब जो टाइप जितने टाइप बन सकते थे सभी मैंने करा दिए इसमें। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।